हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज के भगवत गीता के सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। और ये भक्ति के कदम है, लेवल 3 है, स्तर 3 है। गीता का ज्ञान, गीता का सार, इस्कॉन शेषाद्रिपुरम बैंगलोर से और सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आइए हम भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन भगवान की जय, गौर निताई की जय, पंचतत्व भगवान की जय, नरसिम्हा भगवान की जय, परशुराम भगवान की जय, वामन देव भगवान की जय, गुरु परंपरा की जय। आप सभी जो है समय हो गया है, तो आप सभी म्यूट रह के हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं मेरे साथ, मैं जल्दी थोड़ा कर दूंगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशति गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं देशिकरुं दिनातार्णं परमानन्दं माधवं श्री चैतन्य ईश्वर। हरे राम। हरे कृष्णा। कृष्णा कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय, जो कि हमारे जय हो। स्थापक आचार्य हैं। इनको हम समर्पित करते हैं आज का कक्षा और आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग मन की बात को साधते हैं, हम लोग प्रथम बार जो है, पहली बार जब भी भक्ति ऋषा का क्लास स्टार्ट करते हैं, तो इसको हम लोग इंग्लिश में आइस ब्रेकर कहते हैं। इसका अर्थात है कि आप सभी को जो है आने वाले समय में जो है प्रचार करना है। तो जब तक आप बोलना नहीं प्रारंभ करेंगे तो कैसे लोगों को प्रचार करेंगे, है ना। पहला चीज ये है। और दूसरा चीज है कि हम देख सकते हैं सभी परिवार के सदस्य की तरह हैं, तो एक दूसरा से बारे में भी जान जाएंगे। और एक सिंपल सा एक छोटा सा प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी के देखते हैं। जब भी आपको जीवन में तनावपूर्ण होता है और नीरस हो जाता है, तो आप क्या करते हैं या कहाँ जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि आप क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। फिर से सुनिएगा, आप क्या करते हैं पहला, और कहाँ जाते हैं जब आपकी जो जीवन जब है वो बहुत बोलते हैं ना स्ट्रेसफुल हो जाता है, बहुत टेंशन आ जाता है, जीवन में चिंता आ जाते हैं, तनावपूर्ण हो जाता है। और दूसरा जो है जब नीरस हो जाता है, नीरस का यहाँ पर अर्थाव है, बोलते हैं ना बड़ा एक सा जीवन चलने लगता है, उबने वाला रहता है, बोलते हैं ना इंग्लिश में बोलते हैं अरे बड़ा बोर हो गए हैं, चलो कुछ नया करते हैं। तो ये दो प्रश्न आपके सामने हैं। आप क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं जब आपके जीवन जो है बहुत तनावपूर्ण हो जाती है और बड़ा नीरस सा हो जाता है या बोर हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। चलिए हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। अनीता माता जी, आप उत्तर देना चाहेंगे, या आप कोई भी जो है एक एक करके अपना ऑडियो जो है अनम्यूट करके जो है आप बोल सकते हैं। फिर लास्ट में देखेंगे जो बच जाएंगे उनसे हम प्रश्न पूछेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, एक एक करके सरिता माता जी जी। पहले तो मुझे जब भी स्ट्रेस में रहती थी जाके सो जाती थी। और अभी मैं माला लेके बैठ जाती हूँ या फिर मंदिर, घर से बाहर ही मंदिर में ही चली जाती हूँ, इस्कॉन कुछ भी शिव जी के मंदिर। और कुछ नया करने का जब मुझे मूड होता है तो मैं जैसे कि नई नई बुक्स, रामायण है, प्रभुपाद की है, या फिर कुछ भी प्रहलाद महाराज की है, भगवत गीता है, ऐसे ऐसे कुछ भी बुक्स लेके पढ़ने का थोड़ा बहुत शौक है। हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद हाँ। सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण पूर्ण सिंह प्रभु जी प्रभु। हम
विष्णु महामंत्र का जाप करेंगे और प्रमाणिक गुरु के पास जाएंगे। और जब आप बोर हो जाते हैं तब क्या करते हैं? हम विष्णु महामंत्र का कृष्ण महामंत्र का हम जाप करेंगे। अच्छा, तो ये आप शुरू से करते आ रहे हैं प्रभु? नहीं प्रभु, मैं तो ये जनवरी से कर रहा हूँ ना। अच्छा, मैं वही बोल रहा हूँ, वास्तविक में पूरा जीवन का ले रहे हैं, कुछ समय का नहीं ले रहे हैं। हम ले रहे हैं, ज्यादातर हम क्या करते हैं जब देखेंगे पहले जीवन। से मैं पहले से मैं रामायण से जुड़ा हुआ था। हम्म। अभी मेरे को जिज्ञासा हुई कि ये जो हमारा भगवत पुराण है इसके अंदर क्या चीज है, ये देखने के लिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ओके ओके, ठीक है, धन्यवाद प्रभु। और हरे कुछ? कृष्णा हरे प्रभु जी, हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, शकुंतला माता जी। पहले तो प्रभु जी तनाव होता था बाकी तो सभी से एक दूसरे। निवेदन है, भक्ति ऋषा का क्लास है, आप सभी वीडियो ऑन कर ले, क्योंकि दुनिया बहुत छोटा है, कब आपको कौन प्रभु जी देखेंगे तो फिर। वीडियो ऑन करूँ तो मेरा नेट जाता है, इसलिए नहीं नहीं करती नहीं, हूँ, अगर बंद हो जाता पॉसिबल हो तो ये वेडनेसडे है। का नहीं, मेरे क्लास घर है। में नेट बहुत कम पकड़ता है, इसलिए नेट वीडियो बंद करती हूँ। अच्छा, ठीक ठीक है माता जी, बोलिए। अभी भी जब मैं 2 बार चला गया था फिर वापस आया, हम्म। इसलिए नहीं करती हूँ। मैं तो पहले तो प्रभु जी एक दूसरे से शेयर करती थी, कहीं बहन है, कहीं छोटे बहन से, पहले जहाँ जब तक भक्ति में नहीं आई थी तब तो एक दूसरे से थोड़ा बातचीत करके मन को हल्का कर देती थी, तनाव में रहती तो। और अब ये कृष्णा कॉन्शस में आने के बाद में कभी भी कुछ भी टेंशन रहे तो एक मंदिर में चली जाती हूँ, नहीं तो माला लेके बैठ जाती हूँ या बुक लेके बैठती हूँ, यही होता है। और जब नीरस हो जाता है, बोर हो जाते हैं, तब क्या करते हैं? ये तो बोर तनाव हो होता गया। है। बोर होता है तो प्रभु जी के अभी कहाँ है, तो थोड़ा देर बाहर घूम के टहल के आ जाती हूँ बस। धन्यवाद माता जी। कहीं नहीं नेक्स्ट। जाती, एक विक्रम कर माता जी शॉप पे जाके आराम से बैठ के थोड़ी देर मन हल्का करके वापस आ जाती धन्यवाद माता जी। ओके। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा गोपाल प्रभु। प्रभु जी एक्चुअली हम तो बचपन से ही डिफेंस लाइफ में चले गए थे। तो डिफेंस लाइफ का तो आपको मालूम ही है, वहाँ तो बोर होने का ऐसे कोई वो नहीं रहता है। फिर भी जब बोर हो जाते तो आपस में दोस्तों से एक दूसरे से आपस में मेल मिलाप कर लेते थे। रिटायरमेंट के बाद जब हम लोग आपके साथ जुड़े हैं तो एक्चुअली जब हम कुछ भी बोर हो जाते हैं घर में तो ये ज्यादातर मैं बुक्स पढ़ लेता हूँ, नहीं तो एकांत में बैठ के यही महामंत्र का जाप कर लेते हैं। और बाकी आजकल बोर होने का तो समय रहता नहीं है, क्योंकि इतना बिजी हो गया हम लोग आपके साथ कि वो भी नहीं हो पा रहे हैं कि मतलब समय नहीं मिल रहा है बोर होने का। इतना अच्छा समय निकल रहा है आप लोगों के, जब से आप लोगों से हम जुड़े हैं। 3-3 क्लास तो 3-4 क्लास हो जाती हैं, उसके बाद सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और हर एक चीज मतलब कुछ समय नहीं रह गया हमारे पास बोर होने का। बहुत अच्छा हमारा समय निकल रहा है जब से आप लोगों के साथ हम जुड़े हैं प्रभु। हरे कृष्णा। ऐसा तनाव होता है तब क्या करते हैं प्रभु? तनाव तो प्रभु, तनाव होता है तो वही एकांत में बैठ जाते हैं और वही प्रभु का नाम ले लेते हैं। अच्छा, और तो धन्यवाद दूसरा प्रभु। जानकी माता जी, आपको भी उत्तर देना है। क्या बोलूं मैं? जो भी बोलना है कह दीजिए। क्या बोलना है? जैसे जीवन में आपके तनाव आते हैं, या कभी मान लीजिए जीवन एक सा लगने लगता है, नीरस लगने लगता है, तो आप क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं? पहले तो कहीं एकांत में जाके रोती थी या बाथरूम में जाके, वहां कोई देखे नहीं। तो अभी तो ऐसा होता ही नहीं है प्रभु, टाइम ही नहीं मिलता है अभी। क्लास है, फिर 3 तो क्लास होती हैं, कभी चौथी, ये आज चौथी होगी, फिर घर का ही काम होता है। बोर होने का टाइम ही नहीं है प्रभु। ठीक है, धन्यवाद माता जी, थैंक यू माता जी। नेक्स्ट कौन जाना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा शिवाली माता जी। जी माता जी। प्रभु जी, टेंशन में होती है तो और सोचने लगती हूँ कि क्या करना चाहिए इस टेंशन से बाहर आने के लिए। तो बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग में चली जाती हूँ। और अब मैं मम्मी से कॉल करके बात करती हूँ कि थोड़ा सा कुछ उनसे बात करके मन हल्का होता है।
और जब बोर होती हूँ तो प्रभु जी मन करता है कहीं जाके बाहर ट्रिप लगा के आए, घूम के आए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। फिर वापस से मोनोटोनस लाइफ से फ्री होके वापस आएंगे इसी लाइफ में। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे कृष्णा। हाँ भाई, देखिए मैंने हिंट भी दिया है कहाँ जाते हैं आपके घूमने के लिए, क्या करते हैं, ये सब है। अच्छा ठीक है। और नेक्स्ट वन जाना चाहेंगे? धन्यवाद शिफाली माता जी। नेक्स्ट वन जाना चाहेंगे? सुमन माता जी नहीं बोले हैं, जानकी माता जी, कवराई माता जी, मीतू सिंह माता जी, सरिता माता जी, सरिता माता जी कर देंगे, लीला माता जी, अनीता माता जी, देवांगी माता जी। और कोई? आज सब शांत है। मेरे माता पिता भी हैं, कोई बोलना चाहेंगे? मम्मी या पापा कोई? म्यूट ही रहते हैं। सुरेश प्रभु आप, आपने भी नहीं कहा है। हाँ प्रभु जी, ऐसा टेंशन में आने से तुम बस अकेले हो जाता हूँ मैं, कुछ खुद ही कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं क्या उसका मतलब उपाय हो सकता है। और बोर होते हैं तो मैं तो म्यूजिक सुन लेता हूँ या टीवी देख लेता हूँ। और फ्री टाइम में बुक्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ। धन्यवाद प्रभु। सुमन माता जी, जानकी सिंह माता जी। हरे कृष्णा जी। माता जी। जानकी माता जी बताइए। क्या बताऊं, मुझे मुझे तो बोर होने का टाइम ही नहीं लगता पर अरे वाह, इतना व्यस्त है। बिल्कुल टाइम नहीं है मुझे बोर होने का। मैं पूरा दिन मेरे का बिजी रहती हूँ मैं तो। अच्छा, अच्छी बात है। और फिर जीवन में कभी टेंशन नहीं आया है? टेंशन बहुत है प्रभु जी। तब उत्तर से बताइए क्या करते हैं। क्या करें, कुछ नहीं। कुछ नहीं करते प्रभु जी। टेंशन बहुत है, बता नहीं सकते इतना टेंशन है मेरे अरे वाह। को। सच्ची। मेरे पास है समय, आप कभी फोन करके बता सकते हैं, हम लोग हैं सुनने के लिए। बिल्कुल प्रभु जी, आप लोगों का वजह से मैं काफी काफी आगे बढ़ी हुई हूँ अभी, आप लोगों की वजह से। भगवान कर रहे हैं सब। हाँ। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद माता जी। सुमन माता जी, और कौन बचे? कंवराई माता जी, लीला माता जी, अनीता माता जी, देवांगी माता जी। मैं हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मेरा तो एक ही है, कुछ भी टेंशन हो या फिर बोर हो तो फ्रेंड्स को कॉल करके फ्रेंड से बात करती थी, बस यही है। उनको बता देती तो मन हल्का हो जाता बस। धन्यवाद माता जी। और कोई बोलना चाहेंगे, या मैं फिर आगे बढ़ूंगा फिर? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा भी सेम है। मेरा सेम है मतलब बहुत सारे लोग ने बहुत सारे उत्तर दिया, सेम का क्या है? तो माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही, बाकी नहीं सभी को है सुनाई दे रहा कुछ है? भी, मुझे नहीं फ्रेंडों को नहीं नहीं, प्रभु अभी जी अभी ब्रेक हो रही अभी है माता माता जी जी की जो प्रभु बोले आवाज। ना कट रही वही है, वाला एग्जैक्टली कट रही है। अनीता माता जी, माफी चाहूंगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। अनीता माता जी आप म्यूट पे हैं। हरे कृष्णा। ओके। वापस बाद में आएंगे अनीता माता जी के पास। ठीक है। तो यहाँ पे हम्म, एक सेकेंड, पिंकी है। ओके, इंटरनेट प्रॉब्लम है माता जी का, कोई बात नहीं माता जी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे हम रह रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे हम लोग कभी कभी जो भी काम करते हैं तो क्या होता है, कुछ समय के बाद वो काम जो होता है या तो हमें तनाव में डाल देता है, या तो वो काम से हम जो है बोर हो जाते हैं, नीरस सा जीवन लगने लगता है जो भी काम करें। और फिर हम लोग अलग अलग तरह का विकल्प खोजने लगते हैं कि किस तरह से हम ये तनाव या उस
बोरियत की जिंदगी से हम बाहर निकल सकते हैं। ऐसा कुछ नया करते हैं हमें ना, नया करते हैं। कभी कोई बोलते हैं हम कहीं घूमने जाएंगे, कहीं कोई बोलते हैं किसी से बात कर लेंगे। कुछ ऐसा करें जहां से इस सिचुएशन से जो है, इस स्थान से निकल के जो है हम थोड़ी देर के लिए जो है खुश हो सके। तो यहाँ पे देखेंगे हमें जो मनुष्य का जो जीवन जो मिला है ना, ये भी देखिए क्या है, बार बार मिल रहा है। मनुष्य का जो जीवन जो हमें जो मिल रहा है, ये भी बार बार तनावपूर्ण है। और ये बार बार आने वाला है, और ये देखिए उबाने वाला। कभी देखते हैं ना, हर एक बार वही, फिर से वही सब करो, फिर से पढ़ाई करो, फिर से सारे चीज से उसी प्रोसेस से जाने लगे। तो ये जो है स्वभाव है, ये प्रकृति का स्वभाव ही है। और मनुष्य जो है जितना आगे बढ़ने का कोशिश करता है और जितना भी रहता है, तो उससे क्या मिलता है, तनाव ही मिलता है। और फिर क्या करता है, तनाव करता है। जिस तरह आप घूम के आते हैं तो फिर क्या करते हैं, उसी तरह आपकी इच्छाएं रहते हैं, फिर से क्या रहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बाद जो है फिर से इस चक्कर में हम रहते हैं। तो आज के सप्ताह में हम देखेंगे कि जहाँ पे हम रह रहे हैं, है ना, इसको जो है भौतिक दुनिया कहते हैं। और किस तरह से हमारे जीवन में जितना भी भौतिक संसार में देखेंगे तनाव आता है या समस्या आते हैं, प्रॉब्लम आता है, इससे हम कैसे जो है बाहर निकल सकते हैं। तो आज पांचवा सप्ताह है, और आज का जो विषय है भौतिक दुनिया है क्या, हम देखेंगे। क्या ये भौतिक दुनिया भारत है, या एशिया है, या कॉन्टिनेंट है, हम लोग जिस तरह से बोलते हैं ना ये दुनिया है। आज हम देखेंगे कि शास्त्रों के अनुसार जो है भौतिक दुनिया कहाँ पर है। तो पिछले सप्ताह हमने देखा था, हमने डिस्कस किया था कि हम कौन है ना। यहाँ पे देखेंगे हमने डिस्कस किया था कि हम कौन है ना। हम दुख नहीं चाहते हैं, है ना। हम दुख नहीं चाहते, फिर भी जो है हमारे पास जो है जीवन में जो है दुख आता है। और हम जहाँ रह रहे हैं, इसको भौतिक संसार कहते हैं। तो हमने देखा था कि कितने प्रकार के दुख होते हैं, तीन प्रकार के दुख होते हैं: आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। अब देखिए समस्या भी जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से जो है दो प्रकार के समस्या होते हैं। एक होता है वास्तविक समस्या, एक होता है सापेक्ष समस्या। सापेक्ष समस्या जो होता है वो व्यक्तिगत से व्यक्तिगत जो है अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो वास्तविक समस्या है, ये सभी के जीवन में जो रहता है सेम रहता है। हमने तीन चीज के बारे में डिस्कस किया था, CNN, कॉमन टू ऑल, मतलब ये समस्याएं जो हैं सभी के पास जो है सामान्य है। दूसरा N स्टैंड्स फॉर नो बडी वॉन्ट्स इट, कोई चाहता नहीं है कि उसके पास ये समस्या आए। और तीसरा N जो है, N स्टैंड्स फॉर नो बडी कैन अवॉइड इट, मतलब कोई इससे जो है भाग नहीं सकता या बच नहीं सकता। ये क्या है समस्या, जीवन की वास्तविक समस्या? जन्म मृत्यु वरा व्याधि, ये चार समस्या जो है ये वास्तविक में जो है असली दुख है। और दुख जो है तीन प्रकार के माध्यम से आते हैं: आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, है ना। आध्यात्मिक क्या होता है, जो समस्याएं जो हमारे स्वयं से आते हैं, मन से और शरीर से। आदि भौतिक का क्या होता है, अपने अलावा छोड़ के जो बाकी जीव जो होते हैं उससे आता है। आदि दैविका क्या होता है, आदि दैविका का मतलब हुआ जो समस्या है जो हमें प्रकृति क्या देवी देवताएं से जो है मिलते। तो हम सभी जो है इस भौतिक संसार में जो है कोई एक से, दो से, तीन से जो है सभी इस तरह से जो है रोहग्रस्त है, कष्टों से है। कोई भी इस व्यक्ति इस भौतिक संसार में ये नहीं कर सकता वो कष्टों से मुक्त है, तो मुक्त है। तो भौतिक जगत में जो है हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, कौन बताएंगे, हम इस भौतिक संसार में क्या ढूंढ रहे हैं? आनंद ढूंढ रहे हैं प्रभु जी। सुख, बिल्कुल सही। आनंद, हम सुख। लोग आनंद सुख, ढूंढ रहे आनंद। हैं, सुख ढूंढ रहे हैं, हाँ, है ना। हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे मजा आना चाहिए। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि खुश रहे, लेकिन देखेंगे वास्तविक में हम लोग भौतिक संसार में जो है सुख के बजाय जो है दुख में है। हमने देखा था इस संसार में रहेंगे तो क्या रहेगा, आपको दुख का ही अनुभव होगा। और आध्यात्मिक जगत अगर दुनिया जाते हैं तो आपको उल्टा जो रहेगा, परमा आनंद, आनंद का महसूस होगा। तो इसी के विषय में देखते हैं। पहले हमने देखा कि हम दुख में क्यों हैं, अब हम जहाँ रह रहे हैं वहां पर हमें जो है दुख क्यों मिलता है, तो आज के अध्याय में हम समझेंगे, ठीक है। तो हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण जो है पहले के भक्ति ऋषि के सेशन में बोले थे, ये भौतिक संसार क्या है, अस्थाई है, इसको दुखालम आश्वासतम कहते हैं। हम लोग आगे के श्लोक में भी देखेंगे। और इसका सॉल्यूशन भी जो है भगवान श्री कृष्ण जो है भगवत गीता के अध्याय में देते हैं।
हाँ, हम लोग तभी खुश हो सकते हैं जब हम वापस अपने चिन्मय जगत, अपने घर जा सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये कुछ मैं एक हिंट्स के माध्यम से आपके यहाँ पे स्क्रीन में दिया हूँ। तो आप सभी जो है बता सकते हैं आप अपने जीवन में क्या क्या चाहते हैं। सभी को अनम्यूट करना पड़ेगा, मैं नाम लेके स्टार्ट करूंगा फिर। एक एक करके बता सकते हैं आप अपने जीवन में क्या क्या चाहते हैं। ज्ञान, प्रभु जी बस तो बेसिक ज्ञान, ज्ञान, शकुंतला माता जी, परिवार, ओके। ज्ञान, प्रभु जी बेसिक नीड जो रहती हैं। बेसिक नीड्स, ओके। और प्रेम। प्रेम। और कोई? फैमिली। परिवार। हम्म, बाकी जो लोग नहीं बोल रहे उनको कुछ नहीं चाहिए? पैसा। पैसा चाहिए, पैसा। पैसा किनको किनको चाहिए? प्रभु जी सभी को चाहिए। सबको चाहिए प्रभु। बाकी ज्ञान, लोग जो ज्ञान, नहीं बाकी लोग जो नहीं बोल रहे, मैं समझू परिवार नहीं चाहिए। परिवार। चाहिए प्रभु जी अगर सबको। आपको नहीं चाहिए तो मुझे दे प्रभु जी, दीजिएगा, मुझे चाहिए। प्रभु प्रभु जी जी नेम एंड फेम ऑल्सो। इसमें जो मेंशन है जो नाइन भी है आइटम्स सब सभी चाहिए। चाहिए मुझे तो। अब ये सब क्या है माता प्रभु जी? जी, पता नहीं, अब सब देख रही हूँ। ऐसे वही बात, वो वाली बात होगी ना, बोलते हैं खाना में क्या बनाना, बोलता है कुछ भी बना दो, कुछ भी क्या है पता नहीं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सुरेश प्रभु जी, प्रभु। प्रभु जी इसमें नाइन आइटम्स मेंशन है, ये सारा कुछ चाहिए, सब कुछ की जरूरत सब कुछ चाहिए। है। हाँ, इसमें जी सब प्रभु कुछ जी। है, सभी चाहिए। हाँ। और कोई माता जी, प्रभु जी, इनके अलावा कुछ और? प्रभु जी भक्ति। ओके, भक्ति चाहिए आपको। धन्यवाद माता जी। तो देखिए, हम जीवन में जो है वास्तविक में देखेंगे, इस स्लाइड में जो भी मेंशन है, आपके जीवन की जो भी आवश्यकता है इसी इर्द गिर्द ही घूमेगी। इससे बाहर जो है आपकी जाने वाली नहीं है। कोई जो है व्यक्ति जो है देखेंगे, जैसे मैंने आप सभी से प्रश्न पूछा, आप जब बोर हो जाते हैं या तनाव हो रहा है तो क्या करते हैं? तो कोई व्यक्ति जो है बुक निकालता है, बुक निकाल के पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? तो उसको ज्ञान चाहिए, है ना। ज्ञान हासिल करना चाहता है। कोई बोलता है बहुत ज्ञानी बनना चाहता है, डबल डिग्री पीएचडी हासिल करना चाहता है। अब ज्ञान सीख जाए तो क्या होगा? सब उसको जानेंगे, मैं ज्ञान के माध्यम से मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं पंडित हूँ। कोई है संपत्ति चाहता है ना। कोई जो है बहुत बड़ा मालिक बनना चाहता है, चाहता है सारे चीज जो है मेरे पास हो, ऐश्वर्य हो, सारी चीज हो। कोई जो है स्वास्थ्य चाहता है ना। बोलता है अच्छा स्वास्थ्य हो, क्या चाहिए? बस धन हो, अच्छे स्वास्थ्य हो, और 10-15 मकान हो, और क्या चाहिए? सब कुछ तो मिल गया है। तो इस तरह से जो है, जो बूढ़ा व्यक्ति रहता है, वृद्धा रहता है, जो अस्वस्थ रहता है, वो क्या कहते हैं? बोलते हैं सब कुछ तो मेरे पास है, धन तो है, जितना धन तुमको चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बस है स्वास्थ्य कर दो। म, मेरे को ये, मैं रोगग्रस्त हूँ, मेरे को ये बीमारी है, या मेरे ये स्वस्थ हैं, पैर टूट गया है चाहे हाथ टूट गया है, मुझे बस स्वस्थ कर दो। तीसरा क्या रहता है? कोई लोग जो है अपने नाम के पीछे जाते हैं। ऑफिस में हो या व्यवसाय में हो, जानते हैं कि मेरा नाम जो है सब लोग जाने, न्यूज़पेपर में आए, टेलीविजन में आए, फेसबुक में आए, इंस्टाग्राम में आए, बोले व्यक्ति जो है कितना प्रसिद्ध है। नाम के बोलते हैं ना, मेरा बेटा मेरा बेटी जो है नाम उसका जो है प्रसिद्ध हो जाए, है ना। सब इस तरह से भी सोचते हैं। सब लोग जो है उसको जाने कि इसका बेटा बेटी इस कॉलेज से निकला हुआ है, या इतने लाख का पैकेज है, या इतना कमा रहा है, या इस तरह से, मतलब सब तरह देखिए मिला के जो है नाम का जो उपकरण होता है। फिर ये नाम के साथ साथ क्या आता है? प्रसिद्धि भी आता है। बोलते हैं ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा या बेटी या मेरा जो जो भी व्यक्ति है, मैं सिर्फ यहाँ पे प्रसिद्ध होना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि पूरा सोसाइटी में, पूरा देश भर में, देश से बाहर भी है लोग जो हैं मेरे गुणगान करें, मैं प्रसिद्ध हो जाए, सब जहाँ पे भी मैं जाऊँ मेरा वाह वाह करें, मुझे जो है प्रसिद्धि दें। फिर क्या है? अनुयायी। अनुयायी का मतलब क्या है? कितने मेरे फॉलोअर्स हैं, कितने मेरे लोग जो हैं आगे पीछे घूमते हैं। ट्विटर हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, देखते हैं कितने लोग जो हैं आपको फॉलो कर रहे हैं, है ना। 1 लाख है, 2 लाख है, फिर आजकल के तो लोग तो हैं केक भी काटते हैं, इतने मेरे फॉलोवर हो गए हैं, है ना। फिर क्या देखते हैं? बोलते हैं रहने के लिए मकान चाहिए, है ना। 1 BHK नहीं, 2 BHK नहीं, 3 BHK चाहिए। कहाँ पे? हाँ, हाँ, समुद्र फेसिंग चाहिए।
आप सामने में समुद्र हो, 10-12 मकान हो, तल्ला मकान हो, उसमें जो है 14-15 नौकरानी चाहिए, आराम से जो भी मांगे सब कुछ मिल जाए। तो इस तरह से जो है हम जीवन में जो ये सुख संबंध जो है हम लोग खोजते हैं। फिर क्या कहते हैं, घूमने के लिए वाहन चाहिए, है ना, रहते हैं। कई लोगों का जो है वाहन से नहीं भरता है, तो फिर क्या करते हैं, जहाज भी खरीदते हैं। पर्सनल जो है याच्ट बोलते हैं जिसको, जहाज रहते हैं, फिर घूमने का मन करेगा, फिर हवा में घूमने का मन करेगा तो बोलते हैं पर्सनल जेट रहता है, हवाई जहाज रहता है जिससे वो घूम सके। और तो फिर तो बोलते बोलते जीवन में सब कुछ है मेरे पास, लेकिन क्या बोलता है, कोई परिवार नहीं है, शुरू से मैं अनाथ हूँ। तो हम तो देखते हैं जीवन में जो हमारे जो है, हम लोग ये सारे चीज जो है इर्द गिर्द कोई ना कोई किसी के पास जो है ज्यादा रहता है, किसी के पास जो है ये कम रहता है। तो जीवन में हम लोग इसी के आसपास जो है चाहते हैं। अब जब ये सब चीज जो हम लोग जब चाहते हैं, तो जीवन में कभी कभी कोई व्यक्ति जो रहते हैं, इंग्लिश में ये कहावत है, लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। कई लोग जो दार्शनिक लोग रहते हैं और बोलते हैं जीवन जो है एक बार मिला है आपको, है ना, कब चले जाएगा कोई परवाह नहीं है। और जब एक बार जब जीवन मिला है आपको, तो इसको नष्ट क्यों करना है। जिस तरह आइसक्रीम रहता है, वो पिघलने से पहले अगर उसको आप खाएंगे नहीं तो क्या होता है, वो पानी की तरह बन जाता है, फिर आपको उसको पीना पड़ता है। तो बोलते हैं कि जीवन भी उसी तरह है, बूढ़ा आने से पहले या मरने से पहले है, इसको जो है आनंद लेना सीखो। और फिर दूसरा बोलते हैं लाइफ इज अ जर्नी, एंजॉय द राइड, है ना। लाइफ है, हम लोग को एंजॉय करना चाहिए, एंजॉय करो, एंजॉय करो, आनंद लो, आनंद लो। सभी लोग जो है इसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, एंजॉय 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 एंजॉय, आनंद आनंद आनंद। हाँ, खुश रहना चाह रहे हैं। बट देखेंगे क्या वास्तविक में जो है लोगों को खुशी मिल रही है इस जीवन में, है ना, सब खुश चाह रहे हैं। हाँ, तो परम आवश्यकता अगर मिला के देखेंगे, ये जो 9 चीज जो भी जो देखें, परिवार भी क्यों चाहिए रहता है कि हम किसी के साथ खुशी बांट सकें। अर्जुन भी जो है भगवत गीता में यही तो कहता है ना कि मैं क्यों लड़ूं भगवान, लड़ने के बाद अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो किसके साथ मैं आनंद बांटूंगा। आप गाड़ी खरीद के लाएंगे या मकान खरीदेंगे, आपके साथ कोई आपका परिवार का हिस्सा ही कोई नहीं रहेगा, तो आप किसके साथ आनंद बांटेंगे। तो यहाँ पे देखिए परम आवश्यकता जो है, हम क्या किसके पीछे भाग रहे हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे इस कक्षा में जो चाहता है कि वो सुखी ना रहे, या वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं मेरे जीवन में दुखी हो, दुखी दुख हो। कोई है यहाँ पे ऐसा। हम सभी जो है किसके पीछे जा रहे हैं, सुख प्राप्ति के पीछे जा रहे हैं। है तो हमारा मीनिंग क्या है, लाइफ का मीनिंग ही यही है कि आनंद उठाना है, लेकिन आनंद के बजाय क्या हम सभी यहाँ पर आनंद में हैं। हाँ, क्यों, क्योंकि हम जो जिस स्तर पर हैं, हम जिस स्तर पे इसको बोलते हैं जीवन के, हम मिथ्या स्तर पर है। तो हम कभी कभी क्या होते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हम कभी कभी खुश होते हैं। और परंतु क्या हम हर समय खुश रह सकते हैं। हमें जो खुशी भी मिलती है, कोई यहाँ पे व्यक्ति है जो कह सकते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, उनके जीवन में हमेशा खुशी ही खुशी आई है। जानकी माता जी ने कहा कि तनाव तो इतना है जीवन में, दुखी इतना है कि मैं क्या बताऊं। बहुत सारे लोग जो रहते हैं ना, वही यही बोलते हैं कि हम लोग बात नहीं करते कि जीवन में कितना तनाव है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है खुशी के पीछे भाग रहे हैं, हमेशा खुश रहना चाह रहे हैं, लेकिन हम नहीं रह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, दुख सुख तो सबको आता है ना प्रभु जी, दुख ही आता है, सुख ही आता है। दुख आती है, सुख आती है, बिल्कुल सही बात है माता जी, लेकिन क्या हम दुख चाहते हैं। नहीं अब प्रभु जब जी, भगवान बिल्कुल से पास चाहती जाते हैं तो आप क्या मांगते हैं, आप जी सर। कभी दुख मांगे हैं कि भगवान आप मेरे को दुख दो, या आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी भगवान की बात छोड़ दीजिए, किसी के पास भी आप जाते हैं, किसी व्यक्ति के पास भी जाते हैं, या किसी की आप सेवा भी करते हैं, आपने पूर्ण तरह से अच्छे से सेवा किया, तो आप क्या चाहते हैं, लोग आपकी क्या करेंगे, प्रशंसा करें, आपका अभिमान करें, आपको मान दे, सम्मान दे, रहे बहुत अच्छे से सेवा कर रहा है। आप क्या चाहते हैं, जब एक व्यक्ति आप इतनी परिश्रम करे, इतने सेवा करते, जब आपको कोई कठोर शब्द बोल देता तो कैसा महसूस होता है। बहुत बुरा लगता है प्रभु जी। वही है ना। तो हाँ बिल्कुल। इस फोटो से क्या समझ में आता है आप सभी को। ये जो फोटो है, वो समझा सकते हैं इसका अर्थात क्या है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। सॉरी, ये इंग्लिश में मैंने किया है, अगर कुछ समझ पाएंगे तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी को आवाज आ रही है मेरी।
जी अरे प्रभु जी प्रभु जी हाँ, जी ये प्रभु जी, भक्ति हाँ। ऋषा क्लास है, आप लोग को भी बात हम्म। करनी है। मैं क्लास में खत्म करूँ, मैं आधा घंटे में खत्म कर दूंगा। आप लोग को भी समझना है और आप लोग को भी बोलना है, तभी फिर क्लास होगा। ये कक्षा जो है बुधवार की कक्षा, दोनों तरफ से आदान प्रदान होना चाहिए, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये सो क्या रहा है समझ क्या में आ कर रहा है आपको इस फोटो से? हे प्रभु जी, मुझे तो इट कुछ सीम्स लाइक एन एम्प्लॉय। समझ नहीं आ रहा प्रभु अच्छा, जी। एम्प्लॉय है, क्या कर रहा है? मैं हिंट दे रहा हूँ, दरवाजा के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। दरवाजा खुला खोल रहा है, खोलना है। वो खोल क्या रहा वो है। कर पुश रहा है कर रहा है। दरवाजा का? दरवाजे पे खड़ा है वो दरवाजे तो। के ऊपर क्या लिखा हुआ है पुल। यहाँ पुल पे? लिखा है प्रभु और वो जी। ऊपर पुश दरवाजे कर को रहा है। पुल करने की जगह अब पुश वो कर रहा है पुश वो। कर रहा है। तो अगर ये इस तरह से रॉन्ग वो वे प्रयास है। करिएगा तो वो खोल पाएगा दरवाजा? नहीं। नहीं। नहीं प्रभु जी। अब समझ में आया आप लोग को? बिल्कुल सही। हम्म। यहाँ पे देखिए, वो व्यक्ति को है जहां पे दरवाजा को ऐसे खींच के अंदर जाना है, वहां क्या कर रहा है, उसको धक्का मार रहा है। हम्म। अब यहाँ पे देखेंगे, देखने वाला कोई व्यक्ति अगर बाहर से आएगा या उसको बोलेगा अरे ये तो बड़ा कठोर परिश्रम कर रहा है, इतना सुबह से लेके शाम तक जो है उसको दरवाजा को धक्का दे रहा है, इतना परिश्रम कर रहा है, फिर भी इतना ये परेशान हो गया है। तो यहाँ पे देखने का अर्थात है, हम सभी जहाँ पे इस भौतिक संसार में, जहाँ पे हम कठोर परिश्रम कर रहे हैं, जहाँ पे हम सुख का छोटा सा चीज ढूंढने का प्रयास जो कर रहे हैं, वास्तविक में हम क्या कर रहे हैं? गलत जगह पे कर रहे हैं। इट्स द रॉन्ग प्लेस, हम गलत जगह पे कर रहे हैं, गलत यूज कर रहे हैं, गलत उसकी यूज कर रही है, और गलत समय पे भी कर रहे हैं। ये तीन चीज को जो है हमको आज समझना। तो हमारे भौतिक संसार जो है जहां पर हम रह रहे हैं, तो भौतिक संसार में जगत के जो सुख है ये इस तरह से मिलता है। शिला प्रभुपाद बोलते हैं इसको हाबू डुबू। हाबू डुबू का मतलब, कोई क्रिमिनल रहता है ना, क्रिमिनल जो रहता है, उस व्यक्ति को क्या करते हैं, पानी में, हमने पिछले कक्षा में भी इसको देखा था, है ना, पिछले कक्षा में भी इसको देखा था, उसको जब पानी के अंदर जब डुबाते हैं, ये क्रिमिनल को जो रहता है इसको जब अपराधी जो रहता है उसको डालेंगे, उसको जब बाहर निकलते 2 सेकंड का जो समय मिलता है, तो उसको जो है आनंद का अनुभव होता है। तो यहाँ पर हम भी देखेंगे, हम जिस जीवन को हम जहाँ जी रहे हैं, ये वास्तविक में क्या है? मिथ्या स्तर पर है। इसलिए हम सभी जो है इस भौतिक संसार में क्या कर रहे हैं? कष्ट में हैं, हम सफर कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम आनंद लेना चाहते हैं, हम जो है इंजॉय करना चाहते हैं, हम जो है खुश होना चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि हमेशा जो है ये भौतिक संसार में हम खुश रहें, लेकिन उसके बजाय में हमको क्या मिल रहा है? कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, हमारे जीवन में जो है हम सभी जो क्या कर रहे हैं, परिवार को चलाने के लिए या जीवन को व्यापन करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इस भौतिक संसार में भगवान ने बनाया है इस तरह से जो है, बिना आप कमाए हुए जो है, बिना परिश्रम किए हुए जो है, आप जो है जीवन की व्यापना जो है नहीं कर सकते हैं। जीवन में अगर सुख चाहिए तो आपको जो है परिश्रम करना पड़ेगा। तो परिश्रम करते करते जो है आपको अंत में जो है आनंद कहाँ पे प्राप्त होता है? देखिए, हम सभी जो है, स्पेशली जो भी लोग व्यवसाय कर रहे हैं या कमा रहे हैं, कमाना बहुत अनिवार्य है। इस भौतिक संसार में आए हैं तो कमाना बहुत अनिवार्य है। अब देखिए, पूरा जीवन जो है हमारा कमाने में ही निकल जाता है, कमाते कमाते फिर क्या होता है? बूढ़े हो जाते हैं। अब जो बूढ़े हो जाते हैं, अब जितना जीवन कमाया, कमाने के बुरा बुरा होना हो जाने पे क्या होता है? रोग होता है। अब फिर से वही धन जो है सारे क्या कर रहे हैं? रोग में है, लगा रहे हैं। क्या करने के लिए? कि रोग से हाँ हाँ व्यस्त हो जाए, व्यस्त, सॉरी, रोग से जो है ठीक हो जाए। तो यहाँ पर फिर क्या करते हैं? इसी तरह से व्यक्ति जो रहता है पूरा जीवन जो है सुख के पीछे भागता है, लेकिन उसे जो है क्या रहता है? पूरा जीवन टेंशन में रहता है, सफर करते रहता है। लास्ट में क्या होता है? अंत में क्या होता है? वो शरीर त्याग कर जो है उसकी जो है मृत्यु हो जाता है। और जीवन के पीछे जो, सुख के पीछे जो भाग रहा था, वो यहीं का यहीं जो रह जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जीवन का अर्थात है आनंद उठाना। फिर भी आप में से कोई भी बोल सकता है कि आज अपने जीवन से वो खुश है? नहीं, कोई और भी नहीं खुश है प्रभु जी। आप अपने जीवन के बारे में बता सकते हैं शकुंतला माता जी, आप बाकी के बारे में कैसे बता सकते हैं? बाकी को बोलने दीजिए। प्रभु जी, जीवन है, खुश कोई नहीं है प्रभु जी। संसार में पैसे वाले भी टेंशन में हैं, और नहीं है वही भी है, सब कुछ है तो भी कोई किसी को भी साथ सुख नहीं मिलता है प्रभु जी। ऐसे
किसी का कोई भी टेंशन रहता है, कहीं बच्चे का है, कहीं किसी का है, कोई अड़ोस में है, कहीं पड़ोस में है, कहीं कुछ ना कुछ तो हर है मतलब। धन्यवाद माता जी। बाकी और लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं जीवन से खुश हूँ, तो उनके बारे में भी हम उनसे भी विचार सुन सकते हैं, कोई गलत नहीं है। ऐसा तो नहीं है प्रभु जी, सभी लोग दुखी में हैं। और कोई? धन्यवाद मीतू माता जी। तो यहाँ पे देखिए, इस भौतिक संसार में अगर आप देखेंगे, हाँ, तो भगवान बताते हैं कि प्रत्येक जगत जो है, हम देखें जैसे स्टार्टिंग में मैंने आप सभी से प्रश्न पूछा था, जब हम जीवन में तनाव में आ जाते हैं या दुख जब महसूस होता है तो क्या करते हैं? हम कभी पैदल चलने चले जाते हैं या हम लोग वैकेशन का प्लान करते हैं। स्पेशली अभी का जो जीवन जो चल रहा है कलयुग में जो है, मैक्सिमम जो है हम लोग मालिक और नौकर की तरह जो है काम करते हैं। मालिक और नौकर की तरह काम का अर्थात क्या है? हमारे ऊपर में कोई ना कोई जो है बॉस होते हैं और हम जो उसके अंडर में जो है सभी काम करते हैं, है ना? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम जो अगर देखें गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी नौकरी हो या कहीं पे भी हो, सब ना कोई सी किसी के अंदर में जो है काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं। छुट्टी भी कभी कभी लेना होता है तो बोलते हैं बॉस जो है छुट्टी नहीं दे रहा है, छुट्टी नहीं है। तो ज्यादातर देखेंगे मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे जो है काम करते रहकर देखेंगे, ज्यादा जो आईटी एम्प्लॉय रहते हैं। बिजनेस वाले जो व्यापारी वाले बोलते हैं वो तो बोलते हैं मेरा छुट्टी ही नहीं है। अगर संडे को भी बोले कभी आ जाइए मिलने तो बोलते हैं अरे दुकान खोलना है, कैसे आ जाऊं। तो आईटी वाले का देखें तो मतलब बोलते हैं मंडे टू फ्राइडे एकदम मेहनत करते हैं एकदम, और बोलते हैं 2 दिन मिला है, 2 दिन में क्या करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। बोलते हैं सैटरडे को इधर उधर जाते हैं या संडे को जो है एक दिन कुछ आराम से सोना चाहिए। जैसे कोई बोलते हैं क्या करना चाहिए, सोना चाहिए। फिर किसी को मिलता है तो बोलते हैं चलो शॉपिंग करके आते हैं, कहीं घूम के आते हैं। और फिर से देखेंगे कोई कोई 1 सप्ताह का छुट्टी भी लेके जाते हैं, 10 दिन के छुट्टी के भी ले जाके पूरा सारे तरफ से घूमने के बाद आने के बाद है क्या करते हैं, वापस आते हैं, फिर बोलता है अरे फिर से मंडे आ गया, फिर से ऑफिस जाना है, फिर से वेबसाइट देना है। फिर कभी कभी देखेंगे कोई परिवार के सदस्य रहते हैं, बोलते हैं आप तो मुझे कहीं घुमाने ही नहीं ले जाते हैं। चाहे वो हस्बैंड होता है, चाहे वाइफ होता है, चाहे बच्चे होते हैं। अब देखेंगे पूरा जीवन जो है क्या कहते हैं, आपने जो है धन जो है अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए लगा देते हैं, है ना? बच्चे के पढ़ाई के लिए लगा देते हैं, या हस्बैंड को पूरा जीवन सेवा करते हैं, या फिर क्या होता है कोई वाइफ को जो रहता है पूरा धन दे दिए। फिर भी एक प्रश्न आप सभी के जीवन में कभी ना कभी आपसे पूछना, आपने मेरे लिए किया क्या है? माँ बाप जो होते हैं बच्चे के लिए पूरा जीवन है व्यतीत कर देते हैं। अब बच्चा फिर बड़ा होकर बोलता है आपने मुझे दिया क्या है, तो फिर देखते हैं ना माँ बाप का जो क्या होता है, कितना बुरा लगता है। जो यहाँ पे हस्बैंड है, आपकी धर्म पत्नी आपको बोलेगी कि आपने जीवन में मेरे लिए किया ही क्या है, इतना करने के बाद आपको बुरा लगेगा। अगर यहाँ पे जो हस्बैंड है, आप पूरा जीवन जो है कमाने के बाद, हाँ कर देंगे, अब रिटायर हो गए, रिटायर हो जाने के बाद जो अक्सर जो आता है, श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, जब कुछ नहीं करता है, तो फिर क्या करते हैं, श्रीमद् भागवतम में जो है तीसरे स्कंद के तीसरा 31-32 में जो है नरक की जो घटनाएं आते हैं, तो वहां पे बताता है एक जो बूढ़ा रिटायर आदमी जो रहता है उसी तरह जो होता है एक पशु जो जिस तरह जब गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो उसको क्या करते हैं, घर से निकाल देते हैं। उसी तरह रिटायरमेंट के बाद का जो आदमी जो रहता है वैसा उसका प्रत्येक हालत होता है हर एक के घर में। तो दोनों तरफ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम सभी जो है ना क्या करते हैं, किसी ना किसी की सेवा में व्यस्त हैं, अगर आप देखेंगे। और व्यक्ति की जब हम सेवा करते हैं तो वास्तविक में आप देखेंगे, चाहे ये परिवार, अब कैसे होते हैं, कोई व्यक्ति जो है आ, किसी परिवार की सेवा करता है, किसी देश की सेवा करता है। देखिए कितने लोग जो है आर्मी में भी होते हैं। अब ये मैं रियल इंसिडेंट भी बता रहा हूँ, देश के लिए जो है उन्होंने अपना जो है पैर हाथ भी गवा दिया है, कितने सारे मेडल भी मिला है। जब बूढ़े हो जाते हैं, जब एक हॉस्पिटल में मान लीजिए उनके परिवार का सदस्य जब रहता है, हॉस्पिटल में भर्ती है या कुछ केस होता है, पुलिस के पास भी जाते हैं, तो उनके पास जब जाके बात करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, उनको जाके कहते हैं कि मैंने देश के लिए अपना पूरा जवानी अपना जो है जीवन जो है बिता दिया, मुझे भी कुछ मदद चाहिए, मेरे परिवार जो है तकलीफ में है या मैं तकलीफ में हूँ। फिर जो आजकल देखिए कितने सारे एनजीओज जो चल रहे हैं, अभी भी देखेंगे गूगल में भी सर्च करेंगे, कितने सारे आर्मी के जो है, नेवी के जो है रिटायर्ड ऑफिसर, पुलिस वाले जो है जीवन अपना पूरा देश के लिए दे दिए, लेकिन जो है जब उनको जरूरत पड़ी तो उनको जो है देश वाले नहीं देते हैं। इसी तरह आप परिवार को भी देख लीजिए, हाँ स्वयं के भाई भाई का जो है जरूरत मंद जब उनको आती है तो फिर क्या करते हैं, जरूरत नहीं देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे
इस भौतिक संसार में जो है प्रत्येक वस्तु जो है जड़ पदार्थ से बना है। जड़ पदार्थ से मतलब क्या है? डेड मैटर इंग्लिश में कहते हैं। आप मान लीजिए हमें किसी जो है, हमें जो आनंद या सुख जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो वास्तविक में जो है हम लिविंग इंटिटी से करना चाहते हैं। हम जो है, जो मनुष्य के अंदर जो जीवन रहती है उससे हम आनंद लेना चाहते हैं। यही कारण है हम क्या करते हैं, हाँ, यहाँ पे भौतिक संसार में जो है क्या करते हैं, आनंद लेना। इवन जैसे मान लीजिए शिला प्रपात उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने भी जाते हैं तो हम किसके साथ जाते हैं? अपने दोस्त के साथ जाते हैं या अपने परिवार के साथ जाते हैं। मान लीजिए आप मूवी देखने भी जाते हैं या घूमने भी जाते हैं, टहलने भी जाते हैं, तो क्या है कि किसी के साथ जाते हैं या किसी के साथ बोलते हैं। कभी कभी कोई बोर होता है तो एक व्यक्ति कह रहता है कि मैं मूवी देखने चले जाता हूँ। तो मूवी भी हॉल में भी अगर क्या रहता है, बाकी लोग रहते हैं। या घूमने भी जाएंगे तो कहीं पे मान लीजिए आपको ऐसा जगह भेज दिया जाएगा जहाँ पे कोई भी जीव जंतु नहीं रहते हैं। तो वहां पे आप एक दो दिन जाएंगे, बोर हो जाएंगे, बोलेंगे मैं यहाँ पे किससे बात करूं, किससे अपना शेयर करूं, क्या करूं? तो फिर वापस जो आ जाता है। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद कहते हैं कि इस भौतिक संसार में जो है हम जो वास्तविक अपना जो सुख जो ढूंढ रहे हैं, हम अपने इर्द गिर्द से ढूंढ रहे हैं। और जब हमें वो सुख नहीं मिलता है, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो बच्चे हों, इसी इर्द गिर्द से बनता। बोलते हैं परिवार की जरूरत नहीं होते तो व्यक्ति क्या करते हैं, श्री प्रभुपाद कहते हैं कुत्ता बिल्ली भी पाल लेते हैं। कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं, उनको जो है देखभाल करते हैं। और जब बोलते हैं जब कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं, उनसे भी जब व्यक्ति को जब सुख नहीं मिलता है। जर्मनी में एक लड़की है जिन्होंने एफिल टावर से जो है उनका जो है पेरिस में अगर जाएंगे तो पेरिस में जो है एफिल टावर है, वहां पे जो है उनसे शादी कर लिया। गूगल में अगर आप जाएंगे तो ये भी आप सर्च कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बोल उसने कहा कि मैं जहां पे भी गई, वास्तविक में जो है मुझे सबने है दुखी दुख दिया। मेरे परिवार के सदस्य ने भी दुख दिया। मेरे शादी जब नहीं हुई थी तो मेरे बॉयफ्रेंड ने भी दुख दिया। शादी हो जाने के बाद जो है मेरे पति ने भी मुझे छोड़ के चला गया। तो जहां पे भी मैं गई, मुझे केवल और दुख ही दुख मिला। अब यहाँ पे जो है मैंने इसलिए एफिल टावर से जो है शादी कर लिया। ये वास्तविक घटनाएं हैं। अब इसको जो है साइकोलॉजिस्ट जो कहते हैं, ये क्या है, प्लेसोफिलिया बोलते हैं या बोलते हैं थिंगोफिलिया बोलते हैं, जिसको जो है व्यक्ति को जो है जड़ पदार्थ से जो होता है आसक्ति हो जाती है। उसको लगता है कि इससे जो है मुझे आनंद मिलेगा या सुख मिलेगा। इवन जो बोलते हैं ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग जो होते हैं, एफिल टावर्स हुए और ये सब हुआ, तो उनसे जो है शादी लोग जो है कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इस भौतिक संसार में आप जहाँ पे भी रहेंगे, व्यक्ति को जो है सुख नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा दुख का जो इस व्यक्तिगत रूप में जो कारण है, व्यक्ति की खुद की जो होती है अपनी उपेक्षाएं। दूसरे से जो क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमें जो व्यक्ति जो है वो खुशी प्रदान करेगा, है ना। आप पूरा जीवन, आप सभी जो है यहाँ पे काफी लोग जो हैं, कोई 30 साल, कोई 35 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल जो है जीवन अपना गुजार चुके हैं। और पूरा जीवन जो आप देखिए आपने जो है सर्विस किया होगा, कहीं ऑफिस में हो, या अपने परिवार का हो, या आप कोई देश के लिए अपने सेवा किया होगा या देश के बाहर से किया है। तो क्या किसी भी ऐसा क्षण हुआ है कि आप सभी ने अपना पूरा समय दिया है और व्यक्ति ने जो है आपको कुछ भी बोला नहीं है? एक ही प्रश्न आता, आपने किया क्या है मेरे लिए? ये हम सभी जो देखते हैं इसी सुख के पीछे भाग रहे हैं, और हम जो है आ, यहाँ पे इसी तरह से जीवन जाता है। लेकिन देखेंगे जो वास्तविक वस्तु जो है वो कहाँ है? वो वास्तविक में जो आध्यात्मिक दुनिया है, जहां से हम आए हैं, वहां पे ही जो है हम आनंद रह सकते हैं, वहां पे ही जो है हम खुश रह सकते हैं। वहां पे जैसे कि हमने भगवत गीता में भी समझा है कि आध्यात्मिक जगत जो है वहां पे जो है चिन्मय है, आनंद सच्चित आनंद है। इसके बारे में हमने ये फोटो पिछले क्लास में भी देखा था। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति जो जाएगा, कभी भी दुख नहीं रहेगा। क्योंकि भौतिक संसार में जो भी व्यक्ति आया है वो जो है दुख में रहेगा। और उस दुख का कारण क्या है, आज की कक्षा में भी जो है हम डिटेल में देंगे। पिछले कक्षा में हमने देखा था, ये भी उदाहरण दिया था हम लोगों ने। मछली का जो प्राकृतिक आवास क्या होता है, वो जल होता है। अब जो भी व्यक्ति मछली को क्या करते हैं, जल से निकाल के, आप सोचेंगे जल से अगर इसको मैं निकाल दूं, जल से निकाल देने के बाद आप रोड पे रख दीजिए, अपने घर में उसको बेड पे सुला दीजिए, और उसको जितना भी फैसिलिटीज जो है आप सोचेंगे दे देंगे, फिर भी आप देखेंगे क्या होगा, मछली जो है खुश नहीं रहेगा। कुछ समय के बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा वास्तविक में जो है असली जो हम जो जीव जो है,
हमारा असली घर जो है, निवास जहाँ है, वो आध्यात्मिक दुनिया है। हम जो यहाँ पर आए हैं, ये हमारी भौतिक संसार जो है, दुनिया है, वो असली नहीं है। तो जहां पर हम जो खुशी ढूंढ रहे हैं, जहां पर हम जो आनंद ढूंढ रहे हैं, हम कैसे यहाँ पे खुश रह सकते हैं? अब प्रकृति जो है, ये जहाँ पे जो बोल मैं आपको बता रहा हूँ, भौतिक दुनिया है। अब हम आध्यात्मिक दुनिया से आए हैं, तो पहले भौतिक दुनिया को हम समझने का प्रयास करते हैं। अब भौतिक दुनिया को हम कैसे समझ सकते हैं? तो जैसे कि मान लीजिए, आप सभी को मैं कहूंगा कि ये फोन कैसा है ना? ये फोन कैसा है, तो ये फोन को जिसने बनाया है वही व्यक्ति बता सकता है कि ये फोन कैसे काम करेगा, कैसे, क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन, क्या है कैमरा की, क्या है, कितना इंच का है, लोहा से बना हुआ है कि रबर से बना हुआ है, हेडफोन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, तो वो सारी स्पेसिफिकेशन कौन देगा? उसी तरह जो इस भौतिक संसार को बनाया है, हाँ, उस भगवान जो शास्त्र में लिखे हैं, आइए हम उनसे देखते हैं कि भगवान भौतिक संसार के बारे में क्या बताते हैं। कौन पढ़ना चाहेंगे? चलिए मैं पढ़ देता है, फिर आप अनुवाद सिर्फ पढ़ लीजिएगा। मम उपेतेय पुनर्जन्म दुःखालम अशाश्वतम नाप्नुमति महात्मना संसिद्धिम परमम गताः। अनुवाद कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योग हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे हमने पिछले कक्षा में भी देखा था, ये हम लोग समझा रहे हैं यहाँ पे इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो इस भौतिक संसार को बनाए हैं, कैसे बनाए हैं हम आगे की श्लोक में देखेंगे। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि जिस तरह हिमालय जो रहता है, क्या कहता है, पर्वत जो रहता है, हिम से घिरा रहता है, इसलिए नाम इसका हिमालय है ना? हम जहां पे रह रहे हैं, ये दुखों से घिरा रहता है। कोई भी व्यक्ति जो नहीं कह सकता कि मेरे अंदर जो है दुख नहीं है, मैं स्ट्रेस में नहीं हूं। हमेशा हम जो रहते हैं, चिंतन में रहते हैं, कल क्या होगा, अभी मेरे पास इतना धन है, अभी मेरे पास इतना रुपया है, कैसे मैं अपने परिवार का जो है देखभाल कर सकता हूँ, कितना मेरे बैंक बैलेंस होना चाहिए, अभी मेरे पास घर नहीं है, इतना करोड़ रुपया देके जो है लोन लेके इतना घर खरीद सकता हूँ, घूमने के लिए पैसा चाहिए, सारी चीज जो हम सभी जो है सोचते हैं, फिर होते हैं अच्छा, मैंने आज का सुबह का खाना बना दिया है, अभी मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे, उसके लिए अभी अभी खाना बनाना है, फिर सास ससुर की सेवा करना है, माता पिता की सेवा करना है। फिर माता पिता सोचते होंगे कि किस तरह बच्चे को अभी अभी तो उसको खिलाना है, अभी तो 2 साल का है, 3 साल का है, कैसे अपने मेरे बिना तो वो खा ही नहीं सकता है। ये सारे संसार में जो देखेंगे, हमेशा जो है विषय भावना में रहते हैं, हमेशा जो है उसके कारण जो है टेंशन में रहते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह चिकित्सा होती है, हॉस्पिटल जो रहता है, हिंदी में उसको चिकित्सालय कहते हैं, वहाँ पे चिकित्सा आलय का अर्थात वह जहाँ पे रहते हैं, है ना? उसी तरह जहाँ पे एजुकेशन होता है, जहाँ पे हम पढ़ने जाते हैं, उसको पाठशाला कहते हैं। जहाँ पे पढ़ाया जाता है, पाठ पढ़ाया जाता है, उसको पाठशाला कहते हैं, है ना? तो इसी तरह हम यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये वास्तविक में क्या है, दुखालम अशाश्वतम है। यहाँ पे जो है पूरा दुखों से ही भरा हुआ। दुख क्या है? दुखों में हमने देखा था, आ ब्रह्मा भुवन लोका पुनर्जन्मा अवर्तिनो अर्जुना मामुपते तू कौन थे या पुनर्जन्मा ना विद्याते। तो इस भौतिक संसार में 14 लोक है, 14 लोक से ब्रह्मा जी से नीचे के लोक तक आप जहां पे भी जाएंगे, जन्मा मृत्यु जरा व्याधि, हमने पिछले कक्षा में डिस्कस किया था। जन्मा मृत्यु जरा व्याधि कितना कष्ट का चीज है। जन्म और जो मरण है, व्यक्ति जो जन्म में जाता है, वो बच्चा जो रहता है वो बता नहीं पाता कि आपको कितना कष्ट में गया है, हम उसकी भाषा नहीं समझ सकते हैं। जो व्यक्ति मर जाता है, चला जाता है, वो हमें आके वापस बता नहीं सकता कि वो कितने तकलीफ में गया है। जरा और व्याधि जो है, जो हम यहाँ पे इस भौतिक संसार में देख सकते हैं। तो बोल रहे हैं जो व्यक्ति भक्ति योगी जो रहता है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनंत जगत में नहीं लौटते। क्यों? क्योंकि उसने सिद्धि को प्राप्त कर लिया। तो हमें आध्यात्मिक जगत जाएंगे तो फिर क्या होगा, हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो हम हमेशा आनंद में रहेंगे। इस भौतिक संसार में आप जहां पे भी रहिएगा, आपको दुखों का ही संसार मिलेगा। फिर देखिए भगवान जो है नेक्स्ट श्लोक में पढ़ते हैं। कौन पढ़ना चाहेंगे? पूरन सिंह प्रभु पढ़ेंगे। लो, प्रभु जी पढ़ूं मैं? हाँ सुरेश प्रभु पढ़िए। परस परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो अव्यक्तता
सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा अथवा श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी। धन्यवाद प्रभु। भगवान बता रहे हैं यहाँ पे इस श्लोक में भगवान अपने परम धाम गोलोक वृंदावन धाम के बारे में बता रहे हैं। बोल रहे हैं इस भौतिक संसार के अलावा भी एक अव्यय प्रकृति है ना। जो क्या है, जो शाश्वत है, शाश्वत है। और बोल रहे इस व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ, इसका अर्थात क्या है? देखते हैं वृक्ष जो रहते हैं वो अपने आप क्या होता है, व्यक्त होता है, फिर कुछ समय के बाद जो होता है अव्यक्त हो जाता है, फिर क्षीण हो जाता है। या जो भी जीवन भी देखिए, हमारे परिवार के भी जो सदस्य हैं, दादा दादी नाना नानी चाचा चाची, अभी कहाँ हैं? कुछ पता नहीं है ना। तो वो क्या आते हैं, कुछ समय आते हैं, फिर अपने समय के बाद जो है जीव जो करता है छह पदार्थ से जाता है, उससे फिर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो दो दो चीजें, एक परा और एक क्या बोलते हैं, अपरा, है ना। दो चीज यहाँ पे बोलते हैं। तो बोलते हैं ये जो परा है ये श्रेष्ठ है और ये कभी भी नाश नहीं होने वाला है। जब इस संसार भी सब कुछ से लय हो जाता है तब भी इसका नाश जो है नहीं होता है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने जो है अपने बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि ये देखिए, मैं जूम करता हूँ, इस फोटो को थोड़ा देखिएगा। तो ये गोलोक वृंदावन धाम है, इसका प्रतिबिंब जो है ये भौतिक संसार है। जिस तरह आप इसको उदाहरण की तरह से ये फोटो में आप देख सकते हैं कि जिस तरह आप दूर से ऐसा देखेंगे, पानी का प्रतिबिंब में देखेंगे, तो आपको प्रतीत होगा कि ये जो है पर्वत है, या ये जो है बिल्डिंग है, या जो भी चीज देखते हैं, या फल रहता है, आम है, आपको लगे आम जाके तोड़ देते हैं। अब जैसे जल में जाके आप हाथ बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो तो ऐसा लगे, लेकिन अरे ये तो वास्तविक है ही नहीं है। वास्तविक कहाँ है? वो आपका पे वृक्ष में है, या पर्वत में है, या फिर बिल्डिंग में है। तो इसी भौतिक संसार जहाँ हम जो रह रहे हैं, ये बहुत कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए वास्तविक में आध्यात्मिक जगह का क्या है, प्रतिबिंब है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? एक उदाहरण शिला प्रभुपाद देते हैं कि क्या वैज्ञानिक गणना कर सकते हैं इस भौतिक संसार का। यहाँ पे अभी देखेंगे साइंटिस्ट जो है क्या कर रहे हैं, पृथ्वी का या इस चीज का क्या करते हैं, नापने का प्रयास कर रहे हैं। मंगल में क्या जीवन है, चंद्रमा में जीवन है, वहां पे क्या पानी है। इस तरह से जो हम जो है प्रयास बोल रहे हैं, साइंटिस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि इसकी कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है इस भौतिक संसार के। बट वास्तविक में शिला प्रभुपाद और श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, उसमें बोलते हैं कि साइंटिस्ट जो है वो कहाँ से प्रारंभ करना है उसको ये भी नहीं मालूम है। 1000 साल लग जाते हैं। वो बोलते हैं जो हम धरती से जो सबसे सामने वाला जो चंद्रमा है, जो स्टार है, वहां तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। अब हम क्या गणना कर सकते हैं कि जो भौतिक संसार में जो व्यक्ति रह रहा है, इस भौतिक संसार से जो सबसे पास के जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, वहां पे नहीं जा पा रहे हैं साइंटिस्ट, उसके बारे में नहीं पता कर पा रहे हैं। तो यहाँ से भौतिक संसार से जो ऊपर के लोग जो हैं, जिसको आध्यात्मिक लोग कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, उसके बारे में क्या पता लगा सकता है साइंटिस्ट? क्योंकि हमें खुद इस भौतिक संसार में जहां हम रह रहे हैं उसके बारे में नहीं बता रहे। भौतिक संसार में दूसरे ग्रह के बारे में बोल दीजिए, अगर आप बैंगलोर की बात करें तो एक ही बिल्डिंग में आपके आस पड़ोस के कौन व्यक्ति रहते हैं पता नहीं है। हम लोग किसी से बात ही नहीं करते हैं। वो छोड़ दीजिए, आजकल तो ऐसा ट्रेंड चला हुआ है, आनंदी प्रभु बताते थे मुझे अभी भी याद है कि लोग इतना व्यस्त है पैसा कमाने के लिए। पिता जो है सुबह सुबह घर से निकल जाता है। जब सुबह सुबह घर से निकलता है ट्रेन पकड़ने के लिए, बस पकड़ने के लिए, या व्यवसाय में या बिजनेस जाने के लिए, कि ज्यादा धन कमा सके, जिससे व्यक्ति जो है खुशी रह पाए, तो सुबह सुबह जब सारे परिवार के सदस्य जब सो रहे रहते हैं तो निकल जाता है। रात में भी जो है जब सो जाते हैं तब जो है पिता जो है घर में आते हैं। हाँ, फिर जो है इस तरह से कई दिन हो जाता है। तो फिर लास्ट में कभी कभी संडे को जब है, या किसी महीना के बाद बच्चे पिता को देख ले तो बोलते हैं ये संडे वाले पापा आ गए हैं। या कभी कभी बोलते हैं कई साल के बाद जो है पापा को बोलते हैं कौन है, बोलता है "अरे ये पापा है", बोलते हैं कभी देखे ही नहीं है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद यही कर रहे हैं, हमको ये नहीं पता है कि हम कौन है भौतिक संसार में कैसे, तो हम कैसे बता सकते हैं कि इसके परे क्या है। हमें
क्या करना चाहिए? ध्यान देने का योग्य तथ्य क्या है? ज्ञान हमें क्या करता है? अवश्य प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है। और एक चीज है, मनुष्य जितना भी रिसर्च कर रहा है, जो भी चीज कर रहा है, हमारी आयु कितना है? 100 साल है। अगर हम लाइट की स्पीड से, साउंड के स्पीड से भी अगर हम ट्रैवल करेंगे, तो भी जो है हम इसके नियर जो है पहुंच नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जो बोलते हैं, चूंकि हम इस भौतिक संसार को नहीं जान सकते हैं क्या है असली में, इसलिए हम ये कैसे जान सकते हैं कि इससे परे जो है क्या, इससे बाद में जो है क्या आता है? तो हमारे शास्त्र में जो कि कहते हैं कि जो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आपके बारे में बोलूंगा, कहूंगा सुरेश प्रभु, आप कैसे हैं, या क्या कर रहे हैं, आप अपने बारे में बताएंगे, तो मैं दूसरे से भी जाके पूछूंगा, आपके बारे में मुझे संपूर्ण ज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन आप स्वयं जब अपने बारे में बताएंगे तो मुझे संपूर्ण ज्ञान देंगे। शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जो व्यक्ति को हम खिलाने के लिए बैठते हैं, तो कभी कभी क्या करते हैं, एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी जो है, या जो भी व्यक्ति को इच्छा होती है, चावल, जो भी मैगी, पिज्जा, जो भी आपको खाने की इच्छा है, सब चीज जो है देते हैं। तो फिर जाते 2 रोटी खिलाने खिलाने के बाद वो व्यक्ति बोलता है, अब मेरा पेट जो है भर गया और मुझे मत दीजिए, है ना? तो एक व्यक्ति जिस तरह उसको स्वयं जो है वो बता सकता है कि उसका पेट भर गया, दूसरा व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, वो तो डालते चल जाएगा, आपको नहीं बताया। उसी तरह जो भगवान इस आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत को बनाए हैं, वो स्वयं जो है केवल बता सकते हैं। इसलिए सबसे जो ऑथोरिटेटिव जो है, स्रोत जो है, वो भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि वही जो है संपूर्ण ज्ञान के जो है स्रोत हैं, वही जो सबसे बुद्धिमान है, और वही सबसे ज्यादा जो है जानकारी है। तो वो जो है स्वयं जो है भगवत गीता में आप बताते हैं आध्यात्मिक जगत के बारे में। तो देखेंगे आध्यात्मिक जगत जो है वास्तविक में क्या है? एक सेब को 4 भाग में बांटेंगे तो 1/4 है क्या है? वो भौतिक जगत है। 3/4 भाग जो है वो क्या है? आध्यात्मिक जगत है। श्रीमद् भागवत गीता में भी आता है, श्रीमद् भागवतम में भी आता है, चैतन्य चरितमृत में भी जो है इसके बारे में बोलते बोलते, क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया का पुरुषोत्तम भगवान की ऊर्जा और ऐश्वर्य का 3/4 माना जाता है, जबकि ये भौतिक दुनिया दुनिया उस ऊर्जा का केवल 1/4 है। यही हमारी समझ है। तो यहाँ पे देखिए, बोलते हैं कोई भी व्यक्ति जो है भगवान से ज्यादा जो है ज्ञानी नहीं होता है। कृष्ण भगवान जो है अपने बारे में बता रहे हैं कि ये भौतिक संसार के अलावा भी है, आध्यात्मिक जगत है, जो अनगिनत जो है ब्रह्मांड से, यहाँ पे देख रहे हैं भगवान जो है गोलोक वृंदावन धाम है, और गोलोक वृंदावन धाम से देखिए नीचे जो है भौतिक संसार है। अभी यहाँ पे जो इर्द गिर्द छोटे छोटे जो है भगवान से ऊर्जा देखिए, इसको वैकुंठ धाम कहते हैं, जो कि 3/4 से भरा हुआ है। इस भौतिक संसार में देखिए हम रह रहे हैं, कितना बड़ा है। हाँ, तो ये जो भौतिक संसार जो है भगवान श्री कृष्ण जो है बता रहे हैं, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और इसको समझने का है कोशिश करते हैं। तो भगवत गीता के इसको जो है चतुश्लोकी भगवत गीता में भगवान जो है आप बताते हैं, बोलते हैं आपको कभी समय अगर नहीं मिलता है, अगर कोई व्यक्ति आपसे जो है प्रश्न कहता है, तो 10वें अध्याय का 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, ये 4 श्लोका है, जिसको भगवान जो है भगवत गीता का चतुश्लोकी बोलते हैं। ये 4 श्लोका जो है संपूर्ण भगवत गीता का जो है सारांश है। तो यहाँ पे भगवान जो है इस श्लोक में अपने बारे में बता रहे हैं कि वो कौन है, और इस भौतिक संसार जो है वो क्या है। तो भगवान बोले, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बूढ़ा भावा समन्वितः। कौन पढ़ना चाहेगा अनुवाद? मैं पढ़ दूं प्रभु जी? जी माता जी। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आप शायद म्यूट पे हैं। हाँ, सॉरी, धन्यवाद माता जी। मैं कह रहा था बहुत सारे लोग जो है पहले भी प्रश्न किए थे, और कह रहे थे कि भगवान ही सारे चीज का स्रोत है, इस श्लोक में बताया गया और यहाँ से याद रखें। और बहुत सारे लोग जो है बोल रहे हैं भगवान ही स्रोत है, कहाँ पे लिखा हुआ है? तो यहाँ पे इस श्लोक में जो है रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं समस्त
आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण है, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान व्यक्ति ये भली भांति जानते मेरे प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, भौतिक संसार भी मेरा है, आध्यात्मिक संसार भी मेरा है। भगवान ही जो है वो बनाया है। बोलते हैं मैं ही समस्त कारण है सर, कारणों का कारण जो है भगवान श्री कृष्ण है। सारे की जो भी चीज वस्तु जो है यहाँ पे बोल रहे हैं मुझसे ही उद्भत है। अब ये ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी हम जो रहते हैं अहंकार वश, या हमें लगता है कि मैं कर रहा हूं। अगर आप कर रहे हैं या आप व्यक्ति, जैसे बोलते हैं ना, ये फोन का ही एग्जाम्पल है, वो बोलता है मैंने ये फोन बनाया, या जो भी चीज बोलते हैं कि मैंने बनाया, हम इतना घमंड के साथ या अहंकार के साथ बोलते हैं मैंने बनाया। प्रथम चीज जो है उस व्यक्ति या वस्तु को बनाने के लिए जो भी चीज की आवश्यकता होती है वो कहाँ से आप लाए, वो आप बनाए? क्या आपने बनाया? रबर आत कहाँ से आते हैं? धरती से आती है। आयरन कहाँ से आती है? वो भी धरती से आती है ना? तो यहाँ पे देखेंगे, हम तो बस भगवान बुद्धि दे रहे हैं, उसके हिसाब से हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान वही करी कि प्रत्येक वस्तु जो है मुझसे ही उद्भूत हो रहे हैं। तो जो ये व्यक्ति समझ जाता है तो वहां पे क्या करेगा कि प्रेमा भक्ति में लगे रहता है, हृदय से मेरी तरह से पूजा में तत्पर होगा। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा टेक्निकली जाऊंगा, समझाने का प्रयास करूंगा, फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे से जो है, मेरे शरीर से जो है, क्या कहते हैं, इस भौतिक सृष्टि की रचना होती है। अब यहाँ से देखिए बहुत सारी लाइट आ रही है, तो भगवान को जो है तीन रूप में जो है हम समझ सकते हैं। एक जो पहला रूप जो है क्या बोलते हैं, प्रथम लेवल क्या होता है, ब्राह्मण। ब्राह्मण का लेवल क्या होता है, भगवान को बोलते हैं जो भगवान में जो लीन होना चाहते हैं। ये बहुत सारे संस्थाएं हैं, और वो सब जो रहते हैं वो क्या करते हैं, बोलते हैं आप और भगवान एक हैं, भगवान में लीन हो जाओ। तो ये जो भगवान की जो शक्ति जो निकल रही है, जो ऊर्जा जो निकल रही है, जो बोलते हैं ना ऊर्जा जो रहते हैं, ये पहला शक्ति है ब्रह्म ज्योति। दूसरा जो है भगवान सभी के हृदय में रहते हैं परमात्मा। तीसरा स्वयं भगवान। तो भगवान अपने बारे में स्वयं बता रहे हैं कि मेरे से जो है गोलोक वृंदावन धाम से क्या रहते हैं सारे सृष्टि। तो भगवान के दाहिने साइड से जो क्या रहते हैं, बलराम जी निकलते हैं, और बाएं साइड, सॉरी दाएं साइड से बलराम जी। अब बाएं साइड से जो है श्रीमती राधा रानी निकलती है। अब दाएं साइड से जो बलराम जी जो रहते हैं, बलराम जी जो क्या करते हैं, उनसे चतुर्भुजा विष्णु निकलते हैं। चतुर्भुजा विष्णु निकलते हैं। अब विष्णु से जो है, कई विष्णु से जो है श्रीमद् भागवतम में डिटेल में, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो अब उसमें डिटेल में से रह के जो है एक विष्णु भगवान जो है भौतिक संसार में आते हैं, जिसको देखिए यहाँ पे विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान के साथ जो है अनगिनत ब्रह्मांड है ना? अब ये जो पहला विष्णु भगवान जो है, इसको जो है करुण दक्षाय विष्णु कहते हैं, है ना? अब ये जो है, जिस भौतिक संसार में हम रह रहे हैं, जो एक चौथाई है, अब एक चौथाई के जो भगवान के जो स्वामी हैं, ये कौन है? ये करुणा दक्षाई विष्णु है। करुणा दक्षाई विष्णु का अर्थात जो करुणा समुद्र है, वहां पे भगवान जो है सैया में जो है लेटे हुए हैं। अब भगवान के छिद्र रोम से जो है अनगिनत, यहाँ पे देख सकते हैं ना, ब्रह्मांड निकल रही है। इसके पहले की फोटो में भी देखिए अनगिनत ब्रह्मांड है। अब ये अनगिनत ब्रह्मांड जो है, भगवान ऐसे ही एक बार सांस लेते हैं और खत्म लेते हैं, उतना में एक एक ब्रह्मांड जो है खत्म हो जाता है और निकल भी जाता है, उतना शून्य में जो है। अब ये जो एक ब्रह्मांड है, उस जो है करुणा दक्षाएं विष्णु है, जब एक ब्रह्मांड है यहाँ पे देखिए एक ब्रह्मांड में क्या होता है, भगवान विष्णु का जो दूसरा रूप जो होता है उसको गर्भोदक्षाय विष्णु कहते हैं, है ना? गर्भोदक्षाय विष्णु कहते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु जो है एक ब्रह्मांड के अंदर में घुसते हैं। अब ये जो ब्रह्मांड है, जहाँ पे हमने देखा था 8वें अध्याय में भगवान क्या बोल रहे हैं, 8वें अध्याय का 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जहां पे तुम रह रहे हो वो क्या है, दुखालम आशाश्वतम है। ये जो 14 लोक है ना, जिसको जो बोलते हैं सत्यलोक तपलोक, देखिए हम कहाँ पर है, हम यहाँ पर है। पहले भूवर लोक, धरती जो है यहाँ पर है, पृथ्वी जो हम रह रहे हैं। व्यक्ति कहते हैं अच्छे कर्म करो तो कहाँ जाओगे आप, स्वर्ग लोक जाओगे। भूवर लोक से ऊपर क्या है, भूवर लोक है। अब यहाँ पे राक्षस और भूत प्रेत रहते हैं। उससे ऊपर का लोक है स्वर्ग लोक, है ना, इंद्रलोक जिसको कहते हैं, जहाँ पे सारे देवी देवता या राक्षस भी वहां पे रहते हैं, है ना?
तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि हम जस्ट एक लोक से ऊपर जो है जाएंगे। अब स्वर्ग लोक से भी ऊपर के लोक होते हैं, महर लोक, जना लोका, जहाँ पे सप्त ऋषि रहते हैं, तपा लोका और सत्य लोका। इस भौतिक संसार से जो सबसे ऊपर के लोक है उसको कहते हैं सत्य लोका या ब्रह्म लोका। अब नीचे के लोग जाएंगे, इसको कहते हैं अतला, वितला, सुतला, तला तला, महातला, रसातला, पताला। अब पताल से जो नीचे के लोग जो है, उससे नीचे जो है नरक के लोग आते हैं, जहाँ पे जो यमदूत का घर है। तो जब व्यक्ति जब यहाँ पे जब अपने जीवन मतलब अपने शरीर को छोड़ देता है तो आत्मा जो है, यमराज जो है यहाँ पे पकड़ के ले जाते हैं। अब यहाँ पे 16वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं? आप ब्रह्मा भुवन लोका पुनर्अवर्तिना अर्जुना मम उपते तो कौन्तेय पुनर्जन्मा न विद्यते। तो आप इस भौतिक संसार में 14 लोक में, हाँ, कहीं पे भी उच्च लोक में जाइए, नीचे लोक में जाइए, धरती में भी जन्म ले, कहीं पे भी लेंगे तो क्या होगा? ये जो भौतिक संसार है, जन्मा मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से आप नहीं बच सकते। यहाँ पे गर्भोदक्ष विष्णु के गर्भ से जो है कमल निकलती है, कमल से जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। अब ब्रह्मा जी जो है सबसे ऊपर के, यहाँ पे देखिए फोटो जो है कटाइए जो है देख रहे हैं, यहाँ पे गर्भोदक्ष विष्णु, उनके कमल है, ये जो है कमल के जो है इससे नाभि से निकला है। अब नाभि के ऊपर में जो है यहाँ पे सत्यलोक में ब्रह्मा जी जो है यहाँ पे देखिए बैठे हुए हैं। अब ये जो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी जो है इस सृष्टि की रचना करते हैं। और इवन ब्रह्मा जी जो है 100 साल तक कर रहे हैं, हम जिस भौतिक संसार में रह रहे हैं, इस ब्रह्मा जी का जो आयु है अभी 51 साल चल रहा है। और 4 साल वाले ब्रह्मा, ऐसा अनगिनत जो है ब्रह्मांड है। हाँ, हम सभी जो है अनगिनत ब्रह्मांड में रह चुके हैं। अब ब्रह्मा जी की 100 साल आयु पूरा होगी तो फिर से जो है वो भगवान के गर्भ में जाके जो है घुस जाएगी। अब जब ब्रह्मा जी इस 100 साल की जो है, ब्रह्मा जी क्या करते हैं, इस 14 लोक बनाते हैं। और 14 लोक में जो है 84 लाख प्रकार के जो है जीव जंतु को जो है डाल देते हैं। अब जितने भी 84 लाख जीव जंतु जो रहते हैं, उनके हृदय में जो है भगवान परमात्मा रूप में जो है क्षीरो दक्षाय विष्णु के रूप में जो है वहां पे रहते हैं, है ना। तो सत्यलोक इस श्लोक में देखेंगे, यहाँ पे देखिए सत्यलोक है ना। सत्यलोक क्या होता है? जब ब्रह्मा जी के 2 बार प्रलय आता है। एक बार प्रलय कब आता है? ब्रह्मा जी के 12 घंटा में, मतलब दिन, ब्रह्मा जी का जो है एक दिन और रात जो रहता है वही बहुत सारे कल्पों तक जो है वो चलते रहता है ना। तो करणादायक विष्णु से जो है गर्भोदक्षाय विष्णु आया। विष्णु से जो है वो अपने जिस तरह से देखते हैं, जिस मात्र जो है भगवान जो है इस भौतिक संसार को देखते हैं और सृष्टि की जो है रचना हो जाती है। अब यहाँ पे सत्यलोक में क्या होता है, 100 साल ब्रह्मा जी का जब पूरा हो जाता है तो पूरा सृष्टि की प्रलय आ जाती है, वो भगवान में फिर से लीन हो जाता है। एक ये बोलता है अंत प्रलय होता है। पहला प्रलय कब आता है? जब ब्रह्मा जी का 12 घंटा दिन जब पूरा हो जाता है तो 12 घंटा रात्रि में ये 14 लोग जितना भी है सब जो है तपोलोक तक जो है पानी में चले जाता है। सिर्फ और सिर्फ केवल जो है सत्यलोक चलता है। जितना भी ऋषि संत जो रहते हैं महर लोक से, ये सभी जो है सत्यलोक चले जाते हैं। सत्यलोक चले जाते हैं जो ज्यादा साल तक रहते हैं, वो उनकी बात हो रही है, जो कल्पा 2-3 कल्प तक रहते हैं। और सिर्फ केवल जो देखेंगे वास्तविक में जो है ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं। तो क्षीरो दक्षाय विष्णु जो है यहाँ पे कैसे होता है, सत्यलोक से ऊपर जो है श्वेता दूत बोलते हैं। श्रीमद् भागवतम में जो है 5वें स्कंद में पूर्ण तरह से वर्णन है। श्वेता द्वीप में जो है, जहाँ पे इस भौतिक संसार के जो है पालन करता जो रहते हैं, जिसको क्षीरो दक्षाय विष्णु कहते हैं, यहाँ पे देवी देवता जो है वहां पे जाके प्रार्थना करते हैं। जब भी उनको दुख आता है ना, तो वहां पे जाके भगवान की स्तुति करते हैं। और वो भगवान को देख नहीं पाते, भगवान जो है उनको ध्वनि के माध्यम से जो है क्षीर सागर में जो है उनको देते हैं। तो यहाँ पे जो भी रहते हैं बोलते हैं यही भगवान जो है, सेम जो भगवान विष्णु जो है परमात्मा रूपी में सभी जीव में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ना, भगवान श्री कृष्ण जो है परमात्मा 84 लाख जितने भी है सभी के हृदय में परमात्मा रूप में जो है विराजमान रहता है। भगवत गीता में सेम जो है 18वें अध्याय में है, भगवान श्री कृष्ण जो है इसी के बारे में जो है 61 श्लोका में जो है भगवान जो है इसमें बताते हैं। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोका है, जिसमें भगवान जो है बताते कि किस तरह से जो है मैं सभी के हृदय में जो है विराजमान जो है रहता है। तो बोलते हैं ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशी अर्जुन तिष्ठति ब्रह्माणां सर्वभूतानि यंत्ररूधानि मायया। कौन पढ़ना चाहेंगे इसका अनुवाद? मैं पढ़ूं प्रभु जी। जी कोमल माता जी पढ़िए। जी। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में
सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया में घूम भरमा रहे हैं, हरे कृष्ण, घुमा भरमा धन्यवाद रहे माता हैं। जी। हरे तो यहाँ कृष्णा पे माता जी। भगवान श्री कृष्ण जो है बता रहे, भगवान जो है ईश्वर जो है सभी 84 लाख योनि में जो है विराजमान यहाँ पे सभी के रहते हैं, और बोलते हैं कि भगवान जो है वहाँ पे रहते हैं, और उनकी जो बहुत जो जहाँ पे ये जो हम रह रहे हैं ये भगवान की भौतिक शक्ति है। अब उन भौतिक शक्ति में हम सभी जो है यहाँ पे समझ जो जीव जो है हम यहाँ पे भ्रम में रह रहे हैं कि हम हमेशा यहाँ पे हम जीवित रहेंगे। हमें लगता है जो भी चीज है यहाँ पे ही रह जाएगा। फिर नेक्स्ट की श्लोका में यहाँ पे देखिए, भगवान जो है आध्यात्मिक भौतिक संसार के बारे में भी बताते हैं। फिर यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि सृष्टि की रचना मैं कैसे करता हूँ। हाँ, भगवान जो है 13 से लेके 18वां अध्याय जो है, भगवान जो बोलते हैं 13वां अध्याय जो है प्रकृति के बारे में बताते हैं। बोलते हैं वास्तविक में जो है भोक्ता जो है वो कौन है। भगवान जो 4वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि प्रकृति जहाँ पे हम रह रहे हैं जो भौतिक संसार है वो क्या है। 4वें अध्याय में जो है इसमें जो बताते हैं, सर्वयोनिषु तु कौन्तेय मृतया संभवन्ति या तसम ब्रह्म महद्योनिर आहम बीजा प्रदापिता। बहुत महत्वपूर्ण अंत में बोल रहे हैं अहम बीजा प्रदम पिता। ये कौन पढ़ेंगे? हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, मैं प्रभु पढ़ूं? जी प्रणाम। पढ़िए पूरन सिंह प्रभु। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उस उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो बताएं इस भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार सारे का स्रोत कहाँ कौन है, मैं हूँ। अब इस श्लोक में अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, कभी कभी कोई व्यक्ति जो है कहते हैं कि तुम कैसे कह सकते हो या आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही जो है भगवान है। तो भगवान का अर्थ ही होता है, या बोलते हैं कभी बोलते हैं ना कि चलो जब प्रश्न करें, मान लीजिए मुझसे कोई प्रश्न बोलेगा आपको किसने बनाया, तो मैं कहूंगा मेरे माता पिता ने बनाया। माता पिता के कारण मैं आया। या कोई भी वस्तु को लेंगे तब देखेंगे दूर दूर तक देखेंगे कोई ना कोई किसी वस्तु को बनाया, इस तरह से चलता है। तो लेकिन जो भगवान के प्रति आस्था नहीं रखता है वो बोलता है कि भगवान को किसने बनाया। अरे, भगवान को अगर कोई बना देगा तो वो भगवान कैसे हो जाएंगे। भगवान का ही मतलब ये हुआ कि वही सारे चीज को बनाए हैं। उनका तो ना तो अंत है ना तो आदि है। तो भगवान इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि हम सभी देखिए, हम सभी भगवान श्री कृष्ण से आए, हम सभी के माता पिता जो ओरिजिनल हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए यहाँ पे भगवान श्री कर रहे हैं अहम बीजा प्रथम पिता। मैं कैसे करता हूँ देखिए, हम इस भौतिक संसार में हमें बच्चे की उत्पत्ति करनी रहती है, किसी चीज की उत्पत्ति करनी रहती है तो हमें क्या करना रहता है, मेहनत करना पड़ता है। लेकिन भगवान को प्रकृति में जब आनंद वो केवल आंख से देखते हैं और प्रकृति की जो है उत्पादन हो जाती है। तो वही बोल रहे हैं भगवान जो है इस तरह से अहम बीजम प्रजापति बोलते हैं। ये समझना चाहिए समस्त प्रकार के जीव योनियां 84 लाख जो है इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा ही संबंध है। और हमने ये देखा है कि जन्म कितना कष्ट का चीज है। अगर आपको इस भौतिक संसार में आना है, आनंद लेना है जो कि दुखालम आशाशतम है, तो आपको जन्म के द्वारा ही संबंध है, संभव हो सकता है। और जन्म हमने देखा है कि कितना कष्ट का चीज है। माँ के गर्भ में आपको जाना पड़ता है, उल्टा लटकना पड़ता है, 9 महीना जो होता है नरक से भी जो है, नरक में जितने यातना मिलते हैं उससे भी ज्यादा दर्दनाक जो है जन्म की जो है भागवतम में मेंशन है। और बोलते हैं उनका बीज प्रदाता मैं हूँ। भगवान ही जो हम सभी जीव को जो है इस भौतिक संसार में लाते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि प्रकृति क्या है। प्रकृति है हमारी माता है। अब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं उसका बीज का गर्भधान करने वाला सबका मैं क्या हूँ, पिता हूँ। तो यहाँ पे वैदिक सभ्यता के अनुसार जो देखेंगे, मनुष्य का जो हमें जो जीवन का जो लाइफ जो मिला है उसको हमें समझने के मिला है कि हमारा स्वयं का संबंध क्या है और भगवान की संबंध क्या है। इसे साक्षात करते हुए इसमें जो है इस श्लोक में जो है भगवान कहते हैं। अब यहाँ पे हमने शास्त्र के अनुसार समझा कि पिता कौन है, भगवान किस तरह से भौतिक संसार की रचना करते हैं, आध्यात्मिक संचार भी है। अब अब हम ये सब सारी चीज जान गए हैं। अब जहाँ पे हम रह रहे हैं जिसको भौतिक संसार कहते हैं, यहाँ पे हम संतुष्ट कैसे रह सकते हैं। क्योंकि याद है स्टार्टिंग में हम सभी जो है, आप सभी से प्रश्न किया था कि हम सभी जो है खुश रहना चाहते हैं। तो कोई बता सकता है यहाँ पे संतुष्ट हम कैसे रह सकते हैं। तो यहाँ पे
कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे अगर कृष्णा। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही ढंग से निभा रहे हैं तो हम लोग संतुष्ट हो सकते हैं, मेरे हिसाब से, पता नहीं। हाँ। आप मैं आपको एक प्रश्न करूंगा, और ये हम लोग आगे भी आप स्टार्टिंग में नहीं आए थे, तो आप देखते हैं इस भौतिक संसार में मानव का जो ये मिला है, आप अपने अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभा लीजिएगा। चाहे वो आप ऑफिस में निभाएं, चाहे आप घर में निभाएं, चाहे आप देश में निभाएं, कहीं ना कहीं जो आपसे कोई खुश नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं आपको बोलेगा ही कि That is आपने true. आपने मेरे लिए किया क्या है। आप अगर पूरे अपने बच्चे को भी बड़ा कर दीजिएगा, बच्चे कुछ समय के बोले यार मम्मी आपने मेरे लिए किया क्या है, तो जब वो बच्चे आपको बोलेंगे बड़े होके, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। जी आप मान लीजिए आप पूरा जीवन आप अपने हस्बैंड की सेवा करते हैं, हस्बैंड बोलेगा कि आपने किया क्या है मेरे लिए। आप अपने सास ससुर की सेवा करेंगे, अपने माता पिता की भी सेवा करेंगे, तो बोले आपने किया क्या है। तो जब आप बोलेंगे अपने तो अपने पूरा अपने जीवन तो अपने पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा से निभाया, तो लेकिन जब आपको व्यक्ति को बोलता है तो आप क्या संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं? नहीं, डिससेटिस्फैक्शन तो होता है और एक तकलीफ होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन हाँ, ये है कि अपना काम अगर लग रहा है कि ठीक से हो रहा है तो लगता है। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि सबको लेकर, बीइंग अ टीचर, सबको लेकर चलना। कोई कुछ कहता है कि कुछ कुछ मतलब एक डिसीजन पे तो आना ही पड़ता है। और हाँ, क्रिटिसिज्म भी हमेशा रहता है कि क्या है तो। तो फिर आप संतुष्ट कैसे रह आई डोंट सकते? नो। मंगला माता जी में म्यूट कर रहे हैं। जस्ट हाँ। इग्नोर करना पड़ता है कभी कभी, या फिर कभी कभी जवाब देना पड़ता है पलट के। कभी इग्नोर करो, कभी जवाब दो, तो फिर और एकदम संतुष्ट आप होना इग्नोर भी कर मुश्किल है। देते हैं, इग्नोर भी कर देते हैं या हाँ। जवाब भी दे देते हैं, तो उसके बाद भी फिर आप संतुष्ट रहते हैं? नहीं, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ, इट्स लाइफ, इट्स लाइफ। मैं इसलिए प्रश्न सब किया तरीके बाकी लोगों मुश्किल के है, लिए हाँ। भी और हमने स्टार्टिंग में भी ये कवर किया था कि इस भौतिक संसार बनाया इस तरह किया है कि आप जितना भी लोग के लिए जिस भौतिक संसार में हम रह रहे हैं, कितना भी आप मेहनत कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए, आप इस भौतिक संसार में जो है खुश नहीं रह सकते, आप संतुष्ट नहीं रह सकते। इसलिए भगवान जो बोल रहे हैं, ये संसार का नाम ही है दुखालम अशाश्वतम। तो यहाँ पे प्रश्न आता है, जब हम जानेंगे कि जहाँ पे हम रह रहे हैं यहाँ पे संतुष्टि हम नहीं रह सकते हैं, हम परिवार की मदद कर रहे हैं या आप जो भी हैं, हम व्यक्ति जो रहता है कभी माँ बाप बनेगा, कभी बच्चे रहते हैं, तो कोई ना कोई जो हमारे इर्द गिर्द या दोस्त रहेंगे या रहेंगे, तो सबसे जो है दुखी मिलता है, संतुष्टि नहीं रहती है। तो हम यहाँ पे रहते हुए हम कैसे संतुष्ट रह सकते हैं? तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं कि हम जो भौतिक संसार में जो है रह रहे हैं, इसको कहते हैं कि ये एक कारागार की तरह है, जेल है। ये कारागार की तरह है, और जिस एक तरह जो कैदी जो रहता है, देखेंगे इस भौतिक संसार में, इंडिया में अगर आप देखें तो जेल है। सबसे खतरनाक जेल कहाँ है, किसी को मालूम है? इंडिया में किसी को मालूम है सबसे डेंजरस जेल क्या है इंडिया में? तिहाड़ यार जेल। तिहाड़ जेल। क्यों तिहाड़ जेल फेमस है? क्योंकि वहां से व्यक्ति जो है बाहर के भाग नहीं सकता, समुद्र से चारों तरफ घिरा हुआ है, और वहां पे जो भी कैदी जाता है उसको बहुत जो है कठोर दंड दिया जाता है। बहुत कमी जो है, अगर व्यक्ति भागने का भी प्रयास करता है तो समुद्र के कारण जो है वहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे अब ऐसा कई सारा जो है जेल भी है। अब इंडिया में मैं समस्त वर्ल्ड का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ भारत का बात कर रहा हूँ कि भारत में भी अगर देखेंगे कि जितने भी जेल है वो एक छोटा सा परसेंटेज है। हमारी जो जनसंख्या है, बहुत कम ही जेल है, और जब जेल में जितने कैदियां रह रहे हैं उसके हिसाब से जो है जनसंख्या जो है कम है। तो हम जो जीव जंतु भी हैं उसी तरह ये जो क्या है, जिस भौतिक संसार में रह रहे हैं, आध्यात्मिक जगत से अगर देखेंगे तो बहुत छोटे अंश में है। इसी प्रकार भौतिक जगत में रहने वाले जीव संपूर्ण जीवों का एक छोटा सा अंश मात्र है। अब यहाँ पे भगवान कहते हैं ये जो भौतिक संसार जो दुखालम अशाश्वतम है, क्या है, ये बोलते हैं दुर्गा, जेल जो रहता है उसको दुर्ग भी कहा जाता है। दुर्गा देवी जो है इस भौतिक संसार की जो है रचना करती है, जिसको प्रकृति के तीन रूप जो आते हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण जो आता है, उसको दुर्गा देवी चलाती है, इसलिए दुर्ग है। तो वहां पे देखेंगे जेल में भी बहुत सारे कैदी रहते हैं।
कभी कभी आप जेल में अपने कभी सुना होगा, कभी मिनिस्टर या कुछ वीआईपी लोग जब जेल में जाते हैं तो उनको अलग अलग फैसिलिटीज दी जाती है। जेल में भी टीवी रह सकता है, सारे फैसिलिटीज लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे क्या वो जेल में रहते वो स्वतंत्र हैं? जेल से तो बाहर नहीं आ सकते हैं, उसी में कैद हैं। अब वहां पे कोई कोई जेल में भी आप देखेंगे कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, कोई बुक पढ़ता है, कोई गार्डनिंग करता है, अपने अपने परिश्रम कर रहा है, अपने वहां पे जेल के अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। उसको 15 साल 20 साल की जो सजा मिली है वहां पे अच्छी तरीके से एकदम पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, तो क्या हम उसको बोलेंगे वो अपना कर्तव्य का अच्छा से निभा रहा है? तो कैदी है ना, उसने कोई पाप किया तभी तो यहाँ पर आया है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये भौतिक संसार भी एक जेल की तरह है, और हम सभी क्या है, प्रिजनर, हम सभी जो कैदी हैं। कोई यहाँ पे 1 BHK, कोई 2 BHK, कोई 3 BHK में अपने कर्म के अनुसार रह रहा है, और हमें लगता है कि हम यहाँ पर आनंदन में हैं। तो बोलते हैं कि जो व्यक्ति भगवान से विद्रोह किया था वो जो है, हाँ, एक क्रिमिनल की तरह है, वो जो है एक आतंकवादी की तरह है, जो यहाँ पे इस भौतिक संसार में डाल दिया गया था। हम स्वयं नहीं आए हैं, हमने विद्रोह किया था, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। इसलिए देखते हैं कि जो आतंकवादी रहते हैं या जो क्रिमिनल जो रहते हैं, हाँ, वो गवर्नमेंट जो रहता है उनकी केयर नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी जो रहते हैं बोलते हैं मुझे जो है अपना कर्म करने दो, मुझे जो अपना पाप करने दो। गवर्नमेंट और में सरकार उरकार पुलिस वुलिस कुछ नहीं होता है। लेकिन देखेंगे वो अपना कांड तो कर देते हैं, उसके बाद क्या करता है, उसको पकड़ के फिर जो है जेल में डाल दिया जाता है। उसी तरह हम जो जीव जो है, हम भी वही इसी तरह से भगवान को नहीं मान्यता, भगवान से विद्रोह करके जो आएंगे। इसलिए भगवान जो है हमको प्रकृति के लॉ के अनुसार जो बोलते, भगवान बोलते तुम आनंद लेना चाहते हो, तुम खुश रहना चाहते हो, इसलिए भगवान जो है हमें भौतिक संसार में यहाँ पे डाल देते हैं। तो भगवान के प्रति विद्रोह की घोषणा करते हैं, इसलिए हम भौतिक जगत में यहाँ पे आते हैं। तो भगवान बताएं कि किस तरह से सर्वा योनिषु भौतिक। तो यहाँ पे वैदिक सभ्यता के अनुसार जब हम देखेंगे कि भगवत गीता में जो समस्त महाजनों का यहाँ पे दिया है उसको स्वीकार करते, दिव्य ज्ञान जो है आधार के रूप में जो है ये वैदिक ज्ञान जो है यहाँ पे बताता है। अब हम बोलते हैं, हम इसको समझते हैं कि हम केवल जो मनुष्य जो है, जो हम जो जीव जो है, वास्तविक में हम क्या हैं, हम भगवान के अंश और अंशी हैं। हाँ, और अंश और अंशी का अर्थात ये होता है कि उसको जो संपूर्ण है उसका, हाँ, हमें सेवा करना है। यहाँ पे उदाहरण देखिए, यहाँ पे इस्कॉन में फूड फॉर लाइफ चलता है, तो यहाँ पे देखिए व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, खाना बांट रहा है। तो उदाहरण के तार में जो मैं अंश और अंशी के बारे में बता रहा था, जो पार्ट होता है, मान लीजिए उंगली को आप खाना दीजिए, है ना, हाथ को खाना दीजिए, सर पे खाना रखिए, तो क्या आपको ऊर्जा प्राप्त होगी? अब शरीर के कोई भी अंग में अगर खाना रखेंगे तो आपको क्या शक्ति प्राप्त होगी? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु नहीं जी। प्रभु। वही सेम खाना को अगर मुंह से आप डालेंगे, पेट के अंदर जाएगी, तो फिर क्या होगा, पेट के अंदर जब खाना भर जाएगा तो पूरे शरीर में ऊर्जा ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो उसी तरह हम जो है, जब शिला प्रभुपाद यहाँ पे दूसरा उदाहरण देते हैं, पेड़ को जड़ में अगर हम पानी देंगे तो फिर क्या होगा, पेड़ की वृद्धि होगी, वृक्ष की वृद्धि होगी। अगर हम उसको टहनिया में फूल में डालेंगे तो वृक्ष वृद्धि जो है वो नहीं होगा। उसी तरह से जिस तरह से एक अंग और इसका जो है, इसका सेवा करना क्या होता है, सारे पूरा शरीर की सेवा करना होता है। तो हम जो जीव आत्माएं हैं, हम जो है भगवान के विभिन्न अंश होने के कारण हम क्या कहते हैं, भगवान के अंश हैं। तो इसलिए हमारा जो कर्तव्य होता है उनकी भगवत सेवा करने के लिए हम कर्तव्य बनो, जीवेर स्वरूप हो कृष्णा नित्यादास। अब क्यों के लिए हम उनकी सेवा नहीं करते हैं, अब यहाँ पर भौतिक संसार में आते हैं, हाँ, तो हम क्या रहते हैं, दुख में रहते हैं। एक्चुअली हमारा पोजीशन जो है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे, मनुष्य का जो है वो सेवा करने का ही है। जैसा मैं बता रहा था कि व्यक्ति बिना सेवा करे बिना नहीं रह सकता, बिना जो है जीव जंतु के बिना वो नहीं रह सकता। वो सेवा कैसे करता है, चाहे तो वो सेवा अपने परिवार की करता है, अपनी देश की करता है, या अपनी समाज की करता है। किसी ना किसी को जो है वो सेवा करता है। कि परिवार की नहीं कर रहा, अकेला रहता है तो क्या करता है, कुत्ता बिल्ली पाल लेता है, उसकी सेवा करता है। कुत्ता बिल्ली से संतुष्ट नहीं है तो बोलते हैं देश के लिए मैं अपना जान दे दूंगा, या सोसाइटी के लिए जान दे। तो मनुष्य का सेवा करना जो है वो बिना सेवा किए वो नहीं रह सकता, क्योंकि यही है जो है, हम भौतिक संसार से आध्यात्मिक जगत में थे वहां पे भी हम यही कर रहे थे। तो जो मनुष्य बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना, कुत्ते का पूंछ कभी सीधा नहीं होता है। तो जो व्यक्ति का जो स्वभाव जो रहता है उससे आप परिवर्तन नहीं कर सकते। अब लेकिन
जब हम सेवा करते हैं तो हम हमको क्या रहता है, हाँ सेवा करना। और एक श्रीला प्रभुपाद कहते हैं हम चाहते हैं कि हमेशा लोग मेरी सेवा करें। हमेशा हम चाहते हैं हम कहीं पे भी रहें, हमें सब जाने, हमारी सेवा करें। हमारी सेवा जब नहीं करते हैं, एक्सपेक्टेशन जब नहीं मिलती है, तो ही फिर जो है दुख मिलता है। जब हम किसी सेवा अगर कर लेते हैं पूरा जीवन, वो जब हमें सुनाते हैं तो फिर क्या मिलता है, मैंने आपने किया किया है। तो हम कोई व्यक्ति जब सर्व करने का नहीं मिलते, शिला प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण जो बोलते हैं, कुत्ता बिल्ली हम पालते हैं और उनकी भी हम सेवा करते हैं। आदमी बहुत अकेला है, आदमी इतना निराश है, आदमी इतना बोर में हो चुका है, आदमी इतना में तनाव है कि उसको कोई बात करने के लिए चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति जो है मिलता नहीं है आजकल, तो इसलिए सुसाइड की रेट जो इतना है। तो ये सारी चीज जो देखेंगे यहाँ पे प्रूफ है कि वैज्ञानिक तौर से भी जो है, अब देखेंगे कि व्यक्ति के जो है, जीव के जो है वो सेवा करने के, लेकिन इंस्पाइट उसकी जो बेस्ट एबिलिटी है ना। जैसे मान लीजिए एक सेवक जो है पूरा जीवन जो है अपना देश के लिए सैनिक जो है बिता दिया, लेकिन अंत में क्या मिला उसको, तुमने किया क्या है। जब उसको जरूरत पड़ा तो बोला तुमने देश लिए क्या किया। वो दिखाता है कि मैं देश के लिए इतना मेडल जीता, इतना सारे मैंने अपने पैर गवा दिया, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अपनी एबिलिटी मतलब बोलते हैं ना, क्या बोलता है कि मुझे जब बोलते हैं ये, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं दिखाता हूँ। रबर होता है ना, जैसे कहाँ गया रबर। रबर को क्या करते हैं, इलास्टिसिटी होता है ना, इलास्टिसिटी, हाँ ये वाला देखिए। जैसे मनुष्य रहता है, कभी कभी ये रबर का इलास्टिसिटी, अगर रबर को ऐसे खींचिएगा इतना टना जाता है ना, इतनी इतनी लंबी हो जाती है। तो मनुष्य बोलता है कि कभी मेरी जितना क्षमता नहीं थी, मैंने उससे क्षमता से बाहर जाके उसकी सेवा किया, लेकिन इसने मुझे इतना सुनाया। तो फिर जो है हम लोग जो है कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि दो व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रहता, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, हाँ, और या जो सेवा कर रहा है वो भी खुश नहीं रहता है, क्योंकि दोनों को जो है, हाँ, संतुष्टि यहाँ बता बोल रहे हैं। इस भौतिक संसार में व्यक्तिगत रूप से जो है अधिकतर लोग जो है वो निराशपूर्ण हैं, वो जो है फ्रस्ट्रेटेड हैं, दुख में हैं, क्योंकि जिसकी वो सेवा कर रहे हैं उससे भी उसको निराशा मिलता है। रीजन क्या है, तो बोलते हैं शिल प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं कि अगर उचित पात्र की सेवा जो है उसकी नहीं की जा रही है, क्यों, क्योंकि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो भी जो है कुछ सन के लिए है, वो भी जो उनके पास जो शक्ति नहीं है जो वो हमें प्रदान कर, बोलते हैं सर्विस जो है, अगर हम अच्छे तरह से जिसकी सेवा करेंगे तो फिर आपको मिलेगा। यहाँ पे शिला प्रभुपाद ये दो उदाहरण दे रहे हैं कि जहाँ पे हमें पानी करना है या जहाँ पे हमें सेवा करना है, वहां पे हम नहीं दे रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल श्रीला प्रभुपाद करते हैं, तो बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति जो है कल्याणकारी, जो बोलते हैं जब बोर हो जाता है या बोलता है उसको दुख मिल जाता है, जब उसके परिवार का जब निधन हो जाता है, तो बोलता है जीवन में और कुछ नहीं बनाया, मुझे क्या करना चाहिए, कल्याणकारी बनना चाहिए। तो जो भी सेवा वो करता है तो क्या करता है, सोसाइटी के लिए क्या करता है, अनाथालय खोल देता है। जैसे मान लीजिए आजकल देखेंगे कि बहुत सारे व्यक्ति का जो है माता पिता की निधन हो जाते हैं, मतलब मान लीजिए हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाते टाइम पे, तो क्या करता है, उनके पास जब धन आता है तो वो क्या करता है, बहुत सारे एम्बुलेंस का फ्री सर्विस दे देता है। मान लीजिए वो गरीब जो है बचपन से पढ़ाई नहीं किया अच्छा से, तो वो बड़े होकर जब पैसा मिलता है तो क्या करता है, स्कूल खोल देता है या हॉस्पिटल खोल देता है या कुछ अनाथालय खोल देता है। या मान लीजिए कोई माँ बाप रहते हैं, उसके बच्चे घर से निकाल देते हैं, तो घर रहता है तो वो भी अनाथालय खोल देते हैं, या बच्चे जब अनाथ बचपन से रहता है तो अनाथालय खोल देता है। तो ये इस तरह से जो है समाज के लिए, परिवार के लिए या देश के लिए जो है सब तरफ से जो है वो सेवा करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे हम जो है देखेंगे संतुष्ट वास्तविक में जो हम यहाँ पे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो क्या कर रहे हैं, दुखाला माशा सदम है। तो हम सभी के लिए क्या आधार है, हम कैसे मतलब हो सकते हैं, हम जहाँ पे भी जाएं हमें दुख ही मिल रहा है, तो हम जहाँ भी हो कृष्ण की सेवा करें। शिला प्रभुपाद जो है बोल रहे हैं सेवा करने की जो प्रवृत्ति है हम ऑलरेडी कर रहे थे और यहाँ पे भी आके कर रहे हैं, बस हमें जो है उसको डोवटेल करना है। तो बोल रहे हैं जब जो आत्मा जो रहता है, हमें आत्म का स्तर से समझना है, आत्मा जो रहता है वो क्या करता है, एक सेकंड। आत्मा जो रहता है, आत्मा को इंजॉयमेंट करना है, आत्मा को आनंद लेना है, हमेशा वो खुश रहना चाहता है। और वो जो है अपना असली घर जो है जहाँ से हम आए हैं आध्यात्मिक जगत से, हम उसको भूल चुके हैं। अब ये भौतिक संसार जहाँ रह रही है आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है
है ना, विपरीत क्या रहे, रिफ्लेक्शन है, उसमें अगर हम देखेंगे तो कैसे हम आनंद रह सकते हैं। तो यहाँ पे वो क्या करता है, इस जीवन को अस्तित्व के लिए घोर संघर्ष कर रहा है, अपना अस्तित्व वो बनाने के लिए, मान सम्मान सारे चीज को बनाने के लिए घोर संघर्ष कर रहा है, और जीवन का वो स्वीकार करता है। तो बोल रहे हैं ये अस्वाभाविक जो है जीवन जो हम जो जी रहे हैं, ये क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से है भरा हुआ है। और इसको हम तभी जो है पूर्ण विराम दे सकते हैं, फुल स्टॉप दे सकते हैं, जब हमारी चेतना जो है वो भगवान की ओर जो है डाल सकते, जब अपनी चेतना को परम चेतना अर्थात भगवान के साथ समन्वय कर देते हैं। उसी को जो है बेसिक प्रिंसिपल है ये कृष्णा भावना अमृत को। तो हमारे हरे कृष्णा आंदोलन जो है, अभियान जो है, इसी का आधार पर सिद्धांत यही है कि ये जो चेतना है, जहां पे भी जो भी हम काम करें उसको भगवान से जो है हम है जोड़ सके। जब हम भगवान से सकेंगे तो फिर क्या रहेगा, हमें पता चलेगा, दुख भी आएगा तो फिर क्या रहेगा, हमें समझ में आएगा कि हम इस भौतिक संसार के नहीं हैं। अब जिस तरह मान लीजिए आप कभी कभी होटल जाते हैं या किसी गेस्ट के रूप में किसी के घर में जाते हैं। तो गेस्ट के बन के किसी के घर में अगर आप जाते हैं तो फिर क्या होता है, एक दिन आप पहले तो आप जाएंगे, अतिथि देवो भव, स्वागत होता है, एक दो दिन बोलता है। तो फिर वो जो अतिथि जो बन के आप जाते हैं, तो आप जो भी गेस्ट के रूप में आप जाते हैं, तो आपके जो मतलब घर के मालिक जो रहते हैं बोलते हैं, अतिथि आप कब जाओगे वापस, आप कब जाओगे, इस तरह से आपसे जो है वो प्रश्न भी करते हैं ना। तो एक दो कुछ समय के लिए आते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन वो बार बार पूछते हैं कि कब जाएगा। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पे जो व्यक्ति भी जो है, परिवार का सदस्य भी रहता है, वो भी जो है आपकी सेवा करते करते थक जाते हैं, और हम भी जो है वहां पे रहते रहते जो है कुछ देर के बाद बोर हो जाते हैं, और हमें महसूस होता है घर कब हम पहुंचेंगे। तो हम भी इस भौतिक संसार में जो है दूसरे की सेवा कर रहे हैं, और दूसरे जगह के गेस्ट के रूप में अलग अलग जगह जा रहे हैं जहाँ पे हमें दुख मिल रहा है। वो भी हमसे बोल रहे हैं तुम कब जाओगे, हम भी बोलेंगे कि हम कब जाएंगे, लेकिन हम भगवान का घर, जब जहाँ ओरिजिनल घर है, तो ही हम जाके जो है वहां पे खुश सकें। तो हमने देखा कि आज भौतिक संसार क्या है। अब ये जो कृष्णा भावना अमृत है, जो शिला प्रभुपाद जो है 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक संसार में आए थे, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि 500 साल बाद जो है मेरा एक सेनापति अध्यक्ष आएगा, और सेनापति अध्यक्ष जो है सारे जगह जो है कृष्णा भावना अमृत का जो है प्रचार करेगा। तो ये असीम कृपा है कि शिला प्रभुपाद जो है, जो कि हमारे संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने हमें एक परिवार दिया, इस्कॉन। इस्कॉन का अर्थात है अंतर्राष्ट्रीय भावना कृष्ण अमृत संघ। एक परिवार दिया है कृष्ण भावना अमृत में, कि जहाँ पे जो है कोई भी व्यक्ति, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी ग्रंथ बता है, सब जो है यहाँ पर आके एक सरल रेख से जो है भक्ति भाव भावना में जो है रह सकते हैं। तो आप सभी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं भक्ति में। तो पहला जो है लेसन जो है क ख ग घ जो बोलते हैं, ABCD जो है कृष्णा भावना अमृत का जो है, शिला प्रभुपाद बोलते हैं ये चार चीज जो है फॉर्मूला जो है आपको करनी पड़ेगी, तभी जो है आप भौतिक संसार में रह के भी जो है क्या रहेंगे, आप विचलित नहीं रहेंगे। आप जो यहाँ पे, जैसे मैं आपको कह रहा था ना, इस भौतिक संसार में आप सभी से प्रश्न कहा था यहाँ पे संतुष्ट कैसे रह सकते हैं। तो यहाँ पे इतना दुख रहेगा, आप कैसे संतुष्टि महसूस कर सकते हैं। तो ये चार फॉर्मूला है। A फॉर अटेंडिंग प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स का मतलब क्या है, कार्यक्रम में भाग लेना। किस तरह से आप कार्यक्रम का भाग ले सकते हैं, तो जिस तरह मान लीजिए हम लोग संडे को जो है मंदिर में आते हैं, या कोई भी भक्त उषा सेशन होता है ऑफलाइन, वहाँ पे जो रह के आप उसको कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। सुबह में डेली जो है हम लोग भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का डेली जो है प्रोग्राम करते हैं। तो आप ऑनलाइन के माध्यम, जूम के माध्यम से भी जो है आप कार्यक्रम में ये भाग भाग ले सकते हैं। जब आप भाग लेंगे तो वो जो है जो आपके लोग जो हैं, जो ज्ञान पढ़ रहे हैं एक साथ जो कर रहे हैं, उसमें जो आपको समझ में लगेगा, एक लोग जो रहेंगे एक साथ बढ़ेंगे तो आपको ज्ञान जो आएगा। अब ये ज्ञान कैसे बढ़ेगा, अब ये जो प्रोग्राम करते हैं ये क्या करते हैं, बुक रीडिंग, किताब पढ़ते हैं। कौन सा किताब पढ़ते हैं, देखिए जब दुख आता है संसार में, तो कोई भी भौतिक संसार के जो हम लोग जो पाठ करते हैं वो कोई भी काम नहीं आता है। हमने 10 साल, 12 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल जितना भी पढ़ाई किया, जब हम जॉब भी करने जाते तो वही सेम पढ़ाई काम नहीं आता है। पढ़ाई जॉब में कुछ अलग काम आती है। तो जीवन की जब समस्याएं भी आते हैं तो ये कोई भी बुक काम नहीं आता। तो हमें कौन सा किताब पढ़ना चाहिए जो हमें जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो असली समस्या है उससे निकाल सकता है। तो हम लोग जो है प्रोग्राम में क्या करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं। तो बुक रीडिंग आप सभी के लिए जो है मंगलवार और
बृहस्पतिवार को हमने बुक रीडिंग का सेशन रखा। तो कौन कौन सा बुक है? श्रील प्रभुपाद के सारे पुस्तक, जो छोटे छोटे पुस्तक हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सब हम लोग जो है धीरे धीरे। तो बुक रीडिंग करने से, किताब पढ़ने से क्या होता है, हमारे अंदर जो है ज्ञान आता है। किस चीज़ का? कि हम सभी जो असली में जो है अज्ञानता में भरे हुए हैं, अज्ञानता में, अज्ञानता हटाने के लिए जो हमें ज्ञान की आवश्यकता है, तो बुक रीडिंग करना पड़ता है। फिर सी पर क्या होता है? चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा। तो ये हरे कृष्णा जो है मंत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हरे कृष्णा महामंत्र का जब हम जप करते हैं, तो इससे क्या होता है, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान जो है हमें मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और फिर क्या है? डिवोटी एसोसिएशन एंड गाइडेंस, भक्तों का संग रहना और मार्गदर्शन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम भक्तों का संग नहीं करेंगे, हाँ, तब तक हमें जो है, हम सभी कैसे आए हैं भक्ति में? शिला प्रभुपाद का कोई कृपा है, कोई हमारे लिए प्रार्थना किया, कोई हमें प्रसाद दिया। जो बोलते हैं, जब तक भक्तों का कृपा नहीं रहेगा तब तक हम भक्तों में जो है, भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम सभी जो है भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए किसी ने कोई लोग जो है प्रार्थना कर रहे हैं, हम सभी के लिए जो है। हाँ, शिला प्रभुपाद जो है प्रार्थना करते हैं। शिला प्रभुपाद से एक बार व्यक्ति ने पूछा, शिला प्रभुपाद, हमने जरूर अवश्य पूर्व जन्म में कुछ पुण्य कर्म किया। बोलते हैं, नहीं, मैंने तुम्हें जो है पूर्ण करते हो। जैसे भगवान के जो महान भक्त रहते हैं, उनके बस बोलते हैं श्रील प्रभुपाद को मात्र लोग देखने से जो है भक्त बन जाते थे। तो उनका संग अगर मिलता तो क्या होता है? तो संग जो है मिलना बहुत जरूरी रहेगा। हम गलत संग में रहेंगे तो फिर से क्या रहेगा, हम इसे भौतिक संसार में हमें लगेगा हमें यहीं पे रहना। मार्गदर्शन करना बहुत आवश्यक है, कि हम जो यहाँ पे रह रहे हैं, हमें पता ही नहीं है पहले कि हमें क्या करना है। जब हम मार्गदर्शन बोलते हैं, ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं, क्योंकि हमारा जीवन का लक्ष्य जो रहता है वो बार बार चेंज होता है। तो ये चार फॉर्मूला है, ABCD है। जब भी हम अक्षर या सेंटेंस लिखना सीखते हैं तो ये हम ABCD से पहले सीखते हैं। तो भक्ति के ये चार अंग है, क ख ग घ, ये ABCD बोलते थे। भक्तों का संग करना, प्रोग्राम अटेंड करना, किताब पढ़ना, हरे कृष्णा जप करना, भक्तों का संग करना, ये हम करेंगे तो हमारे है आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। तो हमने एक राउंड तो ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन पवित्र नाम की जो अमृत है, इसको श्री नामामृत कहते हैं। आप सभी को मैं बता रहा था कि क्यों हमें हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। मैं पढ़ हरे दूँ? कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण बोलो। प्रभु जी। ओके, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मौका देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ दूं? हाँ ठीक है, मोनिका माता जी पढ़िए। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के प्रसार के लिए भौतिक दुनिया के साथ व्यवहार करना आध्यात्मिक भौतिक दुनिया के साथ व्यवहार करना आध्यात्मिक है। कि एक दैनिक महामंत्र से 16 माला जप करें। हमारे प्रचार कार्य में भी हम इतनी संपत्ति और धन और इतनी सारी किताबें खरीदी और बेची जाती हैं, लेकिन क्योंकि वे सभी व्यवहार कृष्ण भावनामृत आंदोलन से संबंधित है, उन्हें कभी भी भौतिक नहीं माना जाना चाहिए। वह इस तरह के प्रबंध के विचारों में लीन है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह कृष्ण भावना अमृत से बाहर है। यदि कोई प्रतिदिन महामंत्र की 16 माला जप करने के नियामक सिद्धांत का शक्ति से पालन करता है, तो कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के प्रसार के लिए अ, भौतिक दुनिया के साथ उसका व्यवहार कृष्ण भावना अमृत की आध्यात्मिक साधना से अलग नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो देखिए यहाँ पे श्री नामामृत बता रहे हैं। तो देखिए, हमने आज देखा कि भौतिक संसार क्या है। तो जब हम भौतिक संसार में रहते हैं और कृष्णा भावना अमृत आंदोलन का जब हम प्रचार करते हैं, तो यहाँ पे रहते हुए भी जब जो कार्य कर रहे हैं, इसको क्या होता है, ये आध्यात्मिक बन जाता है। अब भले ही भौतिक संसार में रह रहे हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक क्रिया हो गया। ये किस तरह से होता है बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद, बोल रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। समझ, जब तक कि एक दैनिक महामंत्र के 16 माह जो है जप करे। तो देखिए शिला प्रभुपाद बोलते हैं 16 माला अगर आप कोई व्यक्ति जो जप करता है डेली, और चार नियम का अगर पालन करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, चार नियम का पालन करना क्या है? चार नियम का पालन होता है हम अवैध संग ना रखना, हाँ, मदिरा पान ना करना, और क्या क्या होता है, कौन बताएंगे? तो सभी सो रहे हैं तो उठे। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिक्षा देना और शराब पीना। हमने देखा, अवैध संबंध नहीं रखना, नशा पान नहीं करना,
जुआ नहीं जुआ खेलना खेलना। और मीट नहीं मांसाहार नहीं खाना। करना। ये चार काम है, शास्त्र में बताता है, मनुस्मृति में बताता है। अगर हम ये चार काम पालन करते हैं तो बोलते हैं हम जो है मनुष्य बनने का योग है। मनुष्य बनने का योग है, इसलिए कहते हैं कभी कभी शिला प्रभुपाद और उदाहरण भी देते हैं, बोलते हैं भगवान जो है सभी की इच्छा, ये भौतिक संसार बनाया ही गया है कि व्यक्ति की जो इच्छा है उसकी पूर्ति किया जाए। अब देखिए मनुष्य जो है, अब यहाँ पे जिसको मान लीजिए मांसाहार खाने की मान्यता है, जिसे बोलते हैं जो मांस खाने की इच्छा होती है, तो अब हमारे जो शरीर जो बना है, हम अपने इस शरीर के अनुसार जो है अच्छे तरीके से जो है मांस को नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो उस तरह से बना नहीं है। तो अब क्या करते हैं, अब मांस किसी को व्यक्ति को खाने की मन रहती है तो वो क्या करते हैं, उसको ऐसे नहीं खा सकते, उसको पकाना चाहिए, फिर उसको रोटी के साथ चाहिए, उसको चावल के साथ चाहिए, इस तरह से चाहिए। लेकिन जो मांस खाने की जो प्रवृत्ति रहती है वो व्यक्ति कभी नहीं छोड़ता है। तो फिर क्या करते हैं भगवान, उसकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए फिर से जानवर के रूप में उसको डालते हैं, वहां पे आराम से मांस खा सकता है पूर्ण तरह से। कोई भी नमक की जरूरत नहीं है, कोई पकाने की जरूरत नहीं, कोई चावल की जरूरत नहीं, कोई रोटी की जरूरत नहीं, आराम से खाइए रॉ, आराम से वहां पे बैठ के आनंद लीजिए। तो ये भगवान जो है इच्छा पूर्ति करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है पायलट बनना चाहता है। अब जो भी भौतिक संसार में देखते हैं इसका एक अंत होता है, कभी कभी जो है पायलट भी जो रहता है वो गाड़ी चलाते चलाते जो है अपनी हवाई जहाज चलाते चलाते जो है कहीं पे टकरा जाता है, क्रैश कर जाता है। अब क्योंकि उसकी जो है पायलट बनने की अवस्था है, तो भगवान क्या करते हैं कभी कभी जो है उसको नेक्स्ट जन्म में पक्षी बना देते हैं। अब देखिए मच्छर भी जो रहते हैं वो भी हवा में उड़ते हैं, अनगिनत मच्छर है। कभी देखा है एक मच्छर दूसरे मच्छर से जो है टकराते बिना देखे देखे निकल जाते हैं। तो फिर अगले जन्म में वो मच्छर भी बन सकता है, अगर कर्म नहीं रहेगा तो आराम से उड़ते रहिए। तो व्यक्ति के जो कर्म जो रहते हैं, इच्छा रहते हैं, उसके हिसाब से जो रहता है उसको मिलता है। तो भगवान श्री प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि हम जब ये चार नियम का जब पालन करते हैं तो हम मनुष्य कहलाने का योग होते हैं। और अगर हम 16 माला हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं तो श्रीला प्रभुपाद ने कहा है कि अगर कोई चार नियम और 16 माला का इस जीवन में अगर पालन करता तो इसी जीवन में हम जो है भगवान के धाम जा सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको बोलते हैं आप नॉर्मल डेली अपना कर्तव्य भी आप अगर पूर्ण तरह से आप अपने माँ बाप का कर्तव्य निभाइए, या अपने सास ससुर को अच्छा से देखिए, अपने माँ बाप की देखिए। अब जो भी एक व्यक्ति का अलग अलग रूप होता है, अलग अलग कर्तव्य होता है, अब संपूर्ण अच्छे से भी कर्तव्य अगर आप निभा देते हैं, लेकिन फिर अंत में क्या होगा, आपको पुनः जन्म पुनः मरण मिलेगा। उससे आपको क्या फायदा होगा। इतना 84 लाख बार तो हम लोग ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं, कितने बार हम लोग जो है हाँ कर्म लिए हैं, कर्म किए हैं और ये सब किए हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इस जीवन में हम रहते हुए भी जो है कृष्ण भावना अमृत को जब ये काम करते हैं तो वो सेम चेतना जो भौतिक संसार में रहते हुए भी वो चेतना जो है कृष्ण भावना अमृत चेतना हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे प्रीचिंग मोमेंट में देखिएगा, उपदेश शिकार में श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि हम कभी कभी जो है प्रॉपर्टी से धन से या कितने बुक जो रहते हैं हम उसको बेचने जाते हैं। हाँ ये कार्य के लिए रहता है, ये बुक जो बेचने जाते हैं, भगवत गीता होता है, तो कई बार जो है भगवत गीता जब हम लोग बेचने जाते हैं तो बोलते हैं कितना कमा लेते हो, है ना। तो बोलते हैं कितना प्रॉफिट कमा लेते हो, इस तरह। तो एक एग्जाम्पल जो मुझे याद आता है श्री राखल प्रभु का। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से वो मैनेजमेंट कर रहे हैं। हम लोग भी ऑफिस में मैनेजर हैं, इस तरह से काम करता है, लेकिन ये क्या भौतिक है। अब राखल प्रभु इस तरह से जो मंदिर में भी देखिएगा मैनेज वगैरह मंदिर को बना रहे हैं, बुक का आंदोलन भेज कर रहे हैं वे, तो ये भी क्या है, डीलिंग है। हाँ किसी मान लीजिए प्रसाद भेजना है। अब जैसे यहाँ से लेके हम लोग पानीहाटी गए थे, अभी श्रीरंगापट्टनम गए थे, 300 इतने सारे 24 बुक हुए थे, बस बुक हुए थे, तो इसको भी आदान प्रदान होता है। आप देखिए आप ट्रिप के लिए भी जाएंगे तो ट्रिप के लिए क्या होता है, आपको बस बुक करना है या गाड़ी बुक करना पड़ता है। लेकिन यही सेम चीज आप बस बुक कर रहे हैं, क्यों, इतने सारे भक्तों को वहां पे लेकर, तो ये सेम जो है कर्म भौतिक संसार करना होके आध्यात्मिक बन जाता है। तो ये जो हम जो भी संपत्ति धन या कैर जो बोलते हैं बेचना खरीदना जो करते हैं भगवान के प्रति जो रहता है, तो ये सारा जो व्यापार जो है संबंधित जो हो जाता है कृष्ण भावना आंदोलन से हो जाता है। तो इसको जो है हमें भौतिक नहीं समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ये महत्वपूर्ण चीज कह रहे हैं। हमको यहाँ पे एब्जॉर्व होना चाहिए कि ये जो मैनेजमेंट में भी जो जा रहे हैं, ये विचार जो आ रहे हैं प्रबंधन में रहता है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये कृष्ण भावना भक्ति से है। अब देखिए
किस तरह से हम अपने फोन को, अपने गाड़ी को जो है बाकी बाकी चीज में यूज करते हैं। अब यहाँ पे जूम भी है, हम लोग जूम के लिए भी जो है शिला प्रभुपाद यही बोलते हैं कि सारे चीज जो हम किस तरह भगवान की भक्ति के लिए जो है हम यूज कर सकते हैं। आगे के प्रचार में भी शिला प्रभुपाद बताएंगे। तो ये बोलते हैं प्रतिदिन जो नियमित रूप से जो काम जो होता है, ये हमें जो क्या करना चाहिए, 4 नियम का पालन और हरे कृष्णा महामंत्र का डेली जो है करना रहेगा। तो फिर क्या रहेगा, धीरे धीरे हम भक्ति की ओर जो है आगे बढ़ेंगे। तो बोल रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो 4 नियम और 16 माला का डेली जब करता है, तो वो भौतिक जगत में भी रहने के कारण जो है वो रहेगा, लेकिन कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को जो है रहते बोलते बोलते कृष्ण भावना आंदोलन के प्रचार के लिए भौतिक जगत से उसका संपर्क जो है कृष्ण भावना से आध्यात्मिक अनुशीलन से किसी प्रकार से भिन्न जो है नहीं कहा जा सकता है। तो बोलेंगे बाहर के रूप में आपको ले सकता है ये भी समान व्यक्ति है, लेकिन उसका जो मन और ये देखेंगे तो उसको लगे वो सारे चीज में किस तरह से सोच रहा है कि भगवान का जो है वो प्रचार करता है। तो ये कैसे आ सकता है, ये जब हम भगवान का नाम हम जप करते हैं तो ही आ सकता है। तो इसलिए भगवान जो स्वयं हृदय में बैठे हैं वो आपका शुद्धिकरण करेंगे। भगवान सभी काम का अंश अंश ही है ना, तो भगवान ही जो जीवेर स्वरूप है, कृष्णा नित्य दास हमारा स्वरूप ही वही है। और क्योंकि हम भूल चुके हैं, तो भगवान जो है हम हरि नाम करेंगे तो उससे हमें याद आएगा। ठीक है, तीसरे खंड में जाते हैं, प्रचार ही सार है। तो ये कौन पढ़ना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है? अंतिम खंड है आज का। हरे कृष्णा। प्रभु जी कोई नहीं पढ़ रहा तो मैं पढ़ दूं। ठीक है माता जी, काफी लेट भी हो रहा है, पढ़ लीजिए माता जी। शेयरिंग इज केयरिंग। किसी को भी ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए जिसका उपयोग भगवान की सेवा में किया जा सके। यदि भक्ति सेवा का रहस्य है, जो कुछ भी कृष्ण भावनामृत और भक्ति सेवा को आगे बढ़ाने में उपयोग किया जा सकता है, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, हम अपने वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए कई मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। मशीन जैसे टाइपराइटर, डिक्टिंग मशीन, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन और हवाई जहाज। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं, यदि आप भौतिक सभ्यता की उन्नति की निंदा करते हैं, तो आप भौतिक उत्पादों का उपयोग क्यों कर रहे हैं? लेकिन असल में हम निंदा नहीं करते, हम बस लोगों से कहते हैं कि वे जो कुछ भी कृष्ण भावनामृत में कर रहे हैं वह करें। यह वही सिद्धांत है जिस पर भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति सेवा में अपनी युद्ध क्षमताओं का उपयोग करने की सलाह दी थी। इसी तरह हम इन मशीनों का उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हैं। कृष्ण या कृष्ण भावनामृत के लिए ऐसी भावना के साथ हम सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं। अगर टाइपराइटर का उपयोग हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। इसी तरह डिक्टिंग मशीन या किसी अन्य मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी दृष्टि है कि कृष्ण ही सब कुछ है। कृष्ण कारण है और प्रभाव है, और कुछ भी हमारा नहीं है। कृष्ण की चीजों का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जाना चाहिए। एनओडी चैप्टर 14। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु माता जी। जी, ये बहुत सुंदर पुस्तक है, भक्ति रसामृत संतोष, जिसमें भगवान के सिर्फ केवल भक्ति के बारे में बता रहे। देखिए प्रचार ही सार है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों को जिसको हम अच्छे मानते हैं या उसके बारे में उसका भला चाहते हैं, तो हम उसको अच्छे अच्छे चीजें देते हैं। तो आप सभी लोगों को जो है कृष्णा भावना अमृत मिला है, तो आप भी जो है कोशिश कीजिए जो भी आपको ज्ञान मिल रहा है दूसरों को भी बांटे। क्योंकि इस भौतिक संसार में आप देखेंगे जो भी चीज रहेगा यहीं पे रखा रह जाए, लेकिन आप किसी को भक्ति दे रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, शिला प्रभुपाद कहते हैं हमारे वरिष्ठ भक्तों से जिनको सीखने के लिए भी मिला है। क्या पता हम जिसको भक्ति दे रहे हैं वो हमसे भी सीरियस हो जाए। हमें इस चीज का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मेरे कारण जो है व्यक्ति जो है भक्ति में आ रहा है, कि मैं इसको जो हूँ भक्ति में ला रहा हूँ। भगवान जो है ऑलरेडी सबको ला रहे हैं, हम बस एक केवल माध्यम है। हमें ये सोच के जो है बाकी लोगों को भी जो है भक्ति देना है। क्योंकि भक्ति ही जो है, मान लीजिए आपको जो है आपको सारे लोगों को मान लीजिए, हो सकता है कि आप जिसको भक्ति दे रहे हैं वो कल को जाके आपसे भी सीरियस हो जाए, या इसी जन्म में मैं नहीं जा पाऊँ आप लोग चले जाएंगे। तो आप लोग जब जाएंगे तो आप लोग भी प्रार्थना करेंगे। तो ये जो है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि शेयरिंग इज केयरिंग, हम जिसके बारे में चाहते हैं उसको शेयर करना है। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद कह रहे हैं प्रचार ही सार है। प्रचार के कारण ही जो लोग जो हैं इस भौतिक संसार में अज्ञानता में हैं, उसको ज्ञान हम कैसे दे सकते हैं। हम ये चीज़ तो आपको इतना ज्ञान आ गया। देखिए हमने ये पचमा अध्याय, पहला हमने क्या देखा कि भौतिक संसार क्या है। आज हमने देखा पहला कक्षा क्या था, मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। दूसरा कक्षा में हमने देखा क्या था, कौन बताएंगे दूसरा कक्षा क्या था? चलिए मैं सोर्स ऑफ देखता हूँ। नॉलेज। सोर्सेस ऑफ नॉलेज।
हमने देखा पहले कि मनुष्य और जीव पशु में क्या अंतर है। जब व्यक्ति ये समझ गया तो फिर देखा ज्ञान क्या आवश्यकता है, ज्ञान के बिना व्यक्ति जो है आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमने फिर देखा ज्ञान का क्या स्रोत है। फिर तीसरे अध्याय में हमने देखा कि हम कौन है। अब हमने देखा ज्ञान समझ गए, तो हम बोलते हैं ना सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि हम कौन है, तो हमने ये भी देखा। फिर चौथा अध्याय में फिर हमने देखा कि मैं ये तो समझ गया कि मैं कौन हूं, मैं हमेशा दुख में क्यों हूं। अब जहां पे हम रह रहे हैं आज के क्लास में हमने देखा भक्ति का क्या है, कि हम जहां रह रहे हैं उसको भौतिक संसार क्या है। तो ये सब जो है शिला प्रभुपाद जो है आध्यात्मिक सारे बुक से क्यूमुलेटिव करके यहाँ पे जो है भक्ति रिक्शा का ये मॉडल बना है। तो आप सब जितने ज्ञान सीख रहे हैं तो आप दूसरे लोगों को जब आप देंगे तो ही फिर जो है वो लोग भी जो है क्या बोलते हैं भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, तो ही अपना जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो है अंत करें। तो प्रचार का यहाँ पे अर्थ ही होता है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक संसार में जो भी चीज है उसको आप भगवान की प्रचार में जो है यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर निष्कर्ष में आएंगे कि ये हमारा जो श्रील प्रभुपाद का जो विजन था, जो वो सोचते थे, जैसे शिला गुरु महाराज जब कोविड नहीं आए थे तो कोविड से पहले वो कहते थे कि ये ऑनलाइन के माध्यम से जूम हुआ, स्काइप हुआ, गूगल मीट हुआ, ये सब से तुम प्रचार करना। लेकिन गुरु महाराज और शिला प्रभुपाद वो उन लोग सोचते हैं कि किस तरह लोगों को जो है टेक्नोलॉजी से भी यूज करके प्रचार करें। हम लोग सोचते थे प्रचार मतलब सिर्फ फेस टू फेस हम बात कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। उस समय जब कहा जाता था तो हम लोग नहीं करते थे। लेकिन जब से देखिए कोविड आया तो कोविड देखा कि वर्क फ्रॉम होम भी नहीं देते कंपनी, अभी देखिए वर्क फ्रॉम होम का भी कंसेप्ट आ गया। तो यहाँ पे बोल रहे जो भी चीज जो है कृष्ण के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, जो कृष्ण भगवान क्या है हमने आज की कक्षा में भी देखा। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, बोल रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभहो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बुद्धा भावा समन्वितः। भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक और भौतिक संसार के क्या है स्रोत है, सब कुछ उनसे ही निकल रहा है। तो जो व्यक्ति जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान की सेवा में लीन होगा, अब भगवान को पूजेगा पूर्ण तरह से हृदय में। तो यहाँ पे जब हम समझ जाएंगे कि भगवान ही सारी चीज का स्रोत है और सारी चीज भगवान का ही है, हमारा कुछ नहीं होता। ये उसी तरह से है जिस तरह मान लीजिए आप कोई पड़ोस के घर में गए और उसके फ्रिज से आप मान लीजिए कुछ दही निकाले, एक दिन दूध मांग के जो भी आप उसको दे रहे हैं, आप मान लीजिए अपना सामान उसको रखने दे रहे हैं, आप डेली जो है उसके पड़ोसी के घर में जा रहे हैं उससे सामान मांग रहे हैं और ले जा रहे हैं। आप तीसरा दिन आप जाएंगे बोलेंगे वो फ्रिज मेरा है क्योंकि मेरा सामान उसके अंदर रखा रहता है। तो क्योंकि आपका सामान उसके अंदर रखा तो क्या फ्रिज आपका है? उसी तरह से हमारा जो है इस भौतिक संसार में कुछ नहीं है, सारी चीज जो है जिसने बनाया है उसी चीज का है। तो जो जिसने बनाया है उसी की सेवा में हमें यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं हमें कोई भी चीज जो है छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें सारा चीज जो है भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, यही सीक्रेट है भक्ति का। अब जैसे मान लीजिए गाड़ी है आपके पास, गाड़ी को आप क्या करते हैं घूमने के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन वही सेम गाड़ी को अगर आप मंदिर एक दिन ले जाते हैं तो वही सेम गाड़ी जो है आपका भगवान की सेवा में यूज हो गया। ये जूम कॉल, ये फोन कॉल, आप बहुत सारे भक्त फोन से जुड़े हुए हैं लेकिन आप फोन कॉल के लिए आप यूज कर रहे हो, तो ये फोन जो है आपका क्या हो गया भक्ति में सेवा में हो गया। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी आप जितने भी यूज कर लीजिए, डिक्टा फोन हुआ, मशीन हुआ, उसको जो है भगवान की सेवा में आप यूज करते हैं। बोलते कई सारे लोग जो बोलते हैं, बोलते सब कुछ तो है। यहाँ पे बोल रहे कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं यदि आप भौतिक सभ्यता के उन्नति की निंदा करते हैं तो आप भौतिक उत्पादों का उपयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हमें जो अपनी जो व्यवस्था जो है कम से कम में जीना चाहिए, क्योंकि सब जो हम यहाँ पे ही छोड़ के जाएंगे। तो जितना कम सोचेंगे तो फिर क्यों निंदा क्यों कर रहे हैं? लेकिन यही सारी चीज अगर भगवान की सेवा के लिए हो से लोग अगर जुड़ पाए, जूम है, जूम के माध्यम से जुड़ पाए, तो कितनी अच्छी चीज बात है। तो यहाँ पे हमें सब कुछ जो है भगवान के बोलते हैं, सब कुछ कुछ भी चीज जो है जो भगवान की सेवा और भक्ति के लिए होना चाहिए उसको जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल जो है यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियस मोमेंट में देखेंगे। आज श्री प्रभुपाद के जो भी लेक्चर्स जो हम लोग सुन पा रहे हैं, अगर डिक्टा फोन नहीं रहता उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं? श्रीमद् भागवतम जितना अच्छा से हो पा रहा है ये टाइपराइटर में जो है विदेशी भक्त लोग ने उनको जल्दी जल्दी लिख के जो है टाइप करके जो है, वरना श्रील प्रभुपाद लिखते तो उसे कई समय लग जाता था। तो यहाँ पे जो है सारे चीज जो है टेप रिकॉर्डर आप देखिएगा। श्रील प्रभुपाद का एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है कि भगवान के प्रचार के लिए हमें जो है सारा चीज यूज करना चाहिए। अगर देखिए शिला प्रभुपाद यहाँ से भौतिक संसार को भारत से देश छोड़ के अमेरिका गए, अब शिला प्रभुपाद पैदल भी जा सकते थे, है ना? लेकिन पैदल जाते तो कितना समय लगता? तो शिला प्रभुपाद ने जो है
पूरे ब्रह्मांड में जो है 14 बार से भी ज्यादा भ्रमण किया, एरोप्लेन यूज किया, ताकि जितना जल्दी पहुंच के जो है भगवान की जो है प्रचार हो सके। तो भगवान की सेवा के लिए हम कुछ भी चीज जो है यूज कर सकते हैं, तो वो भौतिक चीज ना हो के वो आध्यात्मिक चीज बन जाता है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है, अर्जुन को यही कहते हैं, अर्जुन को अंत में बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो है क्या है हाँ, सॉरी, अर्जुन को बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भक्ति सेवा में अपनी युद्ध की क्षमताओं का उपयोग करने की सलाह देती है। बोलते हैं व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्षमताएं हैं। जिस तरह 5 उंगली बराबर नहीं होता, तो हर एक व्यक्ति के अंदर एक प्रतिभा है। वो प्रतिभा है, वो प्रतिभा को जो है आप अपने भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, है ना। तो अर्जुन को यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोलते थे आपके अंदर क्षत्रिय है, आपने क्षत्रिय से जो है मुझे जो है युद्ध करके जो है मुझे संतुष्ट करो। तो आप जो है सभी के अंदर जो जो संतुष्ट गुण है, आप जो है भगवान की सेवा में रहे। तो आप सभी जो है ये सारे चीज सीखे हैं, तो कौन कितने व्यक्ति जो है बाकी लोगों को सभी जो है ये आप बांटना चाहेंगे। तो मैं पूछना चाहूंगा, ये भाग है, ये वीडियो है, समय हो गया तो हम लोग बाद में लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आप सभी को फॉर्म फिलअप करने के लिए लिंक भी दूंगा, बता दूंगा कैसे फिलअप करना है। जो भी भक्त जो है कृष्णा सेवक श्रद्धावान, जो भी लेवल में 1 राउंड 4 राउंड 8 राउंड 12 राउंड जो है लेना चाहेंगे, तो मैं आपको एक लिंक है, ऑनलाइन लिंक आप सभी को भेज दूंगा। आप सभी जो है वो फॉर्म के फिलअप कर सकते हैं। जिन भक्तों को फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत होता है तो आप मुझे बोलिएगा, नेक्स्ट सैटरडे को मैं आपको जो हूँ क्लास, ओके, मुझे एक याद आया, महत्वपूर्ण चीज़ है। एक सेकंड में स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग, एक अनाउंसमेंट भी था।